नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया आपके समक्ष हाजिर हैं। हम दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का लाइव प्रोग्राम लेकर हमारे देश विदेश में जो ये दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको आज एक और खुशखबरी सुनाऊं। हमारे साथ कुलजीत सेठी जी हैं जो अंबाला मीडिया के हैं, और अंबाला मीडिया भी आज हमारा ये प्रोग्राम लाइव दीप एक्सप्रेस के साथ दिखा रहा है हमारे स्टूडियो से ही। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं कि वो भी हमारी आवाज़, अंबाला के लोगों की जो आवाज़ है, डिपो होल्डरों की जो आवाज़ है, हरियाणा के डिपो होल्डरों की जो आवाज़ है, पूरी जनता तक, पूरे हिंदुस्तान की जनता तक, देश विदेश की जनता तक उनकी आवाज़ लेकर आ रही है। और मैं अपने सभी दर्शकों को मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं डिपो होल्डर्स के ऊपर। जी हाँ, हमारे जो भाई डिपो होल्डर्स का कार्य कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, जो अनाज बांटते हैं हर एक मोहल्ले गली मोहल्ले में, उनके प्रेसिडेंट, डिपो होल्डर्स की जो एक शाखा इन्होंने अपनी बनाई हुई है, ये हैं डिपो होल्डर्स यूनियन। डिपो होल्डर यूनियंस के प्रेसिडेंट जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के हैं, गुरदेव सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। गुरदेव सिंह जी, आपका अपने स्टूडियो में। और इसी तरह हमारे साथ नारायणगढ़ ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं जो डिपो होल्डर यूनियंस के, रवि शर्मा जी हम आपका भी स्वागत करते हैं। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हमारा जो ये स्टूडियो है सैनिटाइज हुआ है, यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। देखिए, फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर हमने हर एक अपना सामान साथ रखा हुआ है। और बातचीत करते हुए मैं कहूँगा अपने साथियों के, अगर वो मास्क उतारना चाहें तो उतार के हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं जो प्रेसिडेंट हैं सीएमसी हरियाणा के, यानी कि सीएमसी का मतलब कॉमन सर्विस सेंटर के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रीमा सिंगला, जो एक्सपर्ट हैं और जो कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ क्योंकि इनका रिलेशन है सीएससी का, कॉमन सर्विसेज सेंटर का, इसलिए आपको भी हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। हमारे जो साथी हैं, इनकी कुछ मजबूरियां हैं, इनकी कुछ दिक्कतें हैं जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। मेरे अपने व्यूअर्स से निवेदन है कि आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना मैसेज भी दे सकते हैं। हमारे व्यूअर्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो फ़ोन करके भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन आज चल रहा है उसका नंबर मैं आपके लिए दे दूँ, 9729811100। जी हाँ, अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए 9729811100 हमारा टेलीफोन नंबर है। आप इस पे भी सीधी बात हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे कई दर्शक हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। हम प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं, हम बातचीत शुरू करते हैं। फिर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आज का हमारा विषय है डिपो होल्डर्स की प्रॉब्लम, और उनसे लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं, लोग उनको कहां तक सहयोग करते हैं, और सरकार उनको कहां तक उनका मदद कर रही है। डिपो होल्डर्स की खास तौर पर मैं बात करूं, जो हमारे आम कार्ड धारक हैं, उनके पास उन्होंने सामान देना, उनको गाइड करना, समय समय पर सरकारी नीतियां जो लागू होती हैं, जैसे कनक आ गई, चीनी आ गई, नमक आ गया या बाजरा आ गया। बाजरे की बहुत चर्चा है, हम इसमें वो भी करेंगे जरूर। गुरदेव सिंह जी, हम आपसे बातचीत शुरू करते हुए, धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। गुरदेव सिंह जी, सबसे पहले आप 1 मिनट में हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी दीजिए, कल आपने डीसी महोदय को विज्ञापन दिया है कुछ दिक्कतों को लेकर, वो क्या समस्याएं हैं, हमारे व्यूअर्स को भी पता लगे, शहरवासियों को, देशवासियों को पता लगे आपकी क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत। सबसे पहले तो मैं आप दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें मौका दिया कि अपना पक्ष रखने की भी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं हमारी जी। तो कल हमने डीसी महोदय को अपना एक ज्ञापन दिया, उसमें हमने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी सारी लिख के दी उनको, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द इसका समाधान कराएंगे जी। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हम ऑनलाइन पोस्ट मशीन से राशन बांट रहे हैं, उसमें पब्लिक का अंगूठा लगता है और उनको राशन मिलता है। और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई
4 महीने से हमें जो कमीशन सरकार ने तय की थी वो 1 पैसा भी हमें 4 महीने का नहीं मिला जी। 4 महीने से हम अपनी खुद जेब से सारे खर्चे कर रहे हैं, चाहे घर का कोई भी खर्चा लगा लो। तो सरकार को जैसे पहले हमें वो अपना कमीशन देती थी वो बिल्कुल नहीं दे रही, तो ना ही हमें कोई किसी तरह की सिक्योरिटी या श्योरिटी या बीमा। हम भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, हमें भी वायरस का खतरा बना हुआ है हर जी टाइम। जी। तो वो भी कोई भी सैनिटाइजर नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई ग्लव्स नहीं। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि हम बचेंगे तो आगे सारी और पब्लिक भी बचेगी और हमारे परिवार वाले भी बचेंगे, हमारा शहर बचेगा, हमारा देश बचेगा। गुरुदेव जी, आपने एक दो बातें रखी, मैं चाहता हूं कि हम एक एक पॉइंट लेकर उसको अच्छा। डिस्कस अच्छी तरह करें। ठीक है। आपने एक चीज जो सबसे पहले रखी है, आपने कहा 4 महीने हो गए हाँ जी। आपको सरकार की तरफ से जो आपका कमीशन बनता है, हाँ जी। कमीशन या जो आपका मेहनताना बनता है, बिल्कुल वो गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं दिया। नहीं दिया। ये आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। शर्मा जी, क्या है जो ये बात कर रहे हैं प्रधान जी, ये कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक सत्य है? थोड़ा ऊंची बोलिए। ऐसा है सर, बिल्कुल जो प्रधान जी ने बोला आपको बिल्कुल वाजिब बात बोली है कि अभी इस लॉकडाउन के दौरान जैसे सरकार ने अभी ये महामारी चल रही है, इस दौरान जो डबल राशन गवर्नमेंट ने मतलब लोगों के लिए ऑथराइज किया है, एक डिपो के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो चली हुई है सरकार की, वो लोगों को हमने देना है। हम उसको प्रॉपर तरीके से लोगों को बांट रहे हैं जी। अभी आर्थिक स्थिति कमजोर हमारी भी है, तो उस आर्थिक स्थिति की वजह से हम ये आवाज अपनी उठा रहे हैं कि हमें कमीशन नहीं मिली है। 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से हमारे को कोई भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। तो शर्मा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे पास एक्सपर्ट मैडम भी बैठे हैं, 4 महीने में 1 महीने का कितना कमीशन आपका हो जाता है? मैक्सिमम सर इस रेट से तो नीचे ही जाते हैं, 7-8 हजार रुपए करीब बनता है, जिससे आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, आपका ये कहना है कि जो वो 4 महीने से नहीं मिला, जबकि लॉकडाउन होने की वजह से फिर कोई दिक्कत परेशानी भी आपको आ रही है? दिक्कत सर सारी दिक्कत आती है। आप देखो लॉकडाउन में पब्लिक जो है वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाती मौके पे। हम फिर भी इस महामारी में एक योद्धा बन के काम कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, ताकि गरीब आदमी हैं ये बेचारे परेशान ना हो। इनको हम हर तरह की सुविधा, पूरी कोशिश अपनी जान को जोखिम में रख के हम डाल के हम पूरी सुविधा दे रहे हैं इनको। फिर भी कोई सरकार की तरफ से कोई मतलब किसी तरह का सैनिटाइजर, कोई मास्क वगैरह, कोई सैनिटाइजर अपने खर्चे पे ही अपनी जेब से लगा के हम ये सारा काम कर रहे हैं। एक चीज जो बिल्कुल निखर के सामने आई कि 4 महीने से हमारे जो राशन डिपो के भाई हैं, जो ये सरकार का काम कर रहे हैं, जो राशन बांट रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा 2-2 महीने का इकट्ठा राशन भी बांटा, लेकिन इनका ये कहना है कि पब्लिक इनको वो कोऑपरेट नहीं कर रही जो करना चाहिए। आपका ये कहना? जी जी। और ना तो वो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रहे हैं हमारे जैसे लोग, और ना सरकार आपको मास्क या सैनिटाइजर या इस तरह की कोई सुविधा आपको नहीं दी, जबकि कोरोना की जंग में ये भी एक वॉरियर्स हैं, ये इनका कहना है। ये 2 पॉइंटों पे मैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर रीना से बात करूंगा। रीना जी, हमारे बहुत से दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें जशन जी हैं, कमलजीत है, परजीत जी हैं, सुरेंद्र बहल जी हैं, रवि पनियानी जी हैं। रवि पनियानी जी तो लिख रहे हैं, प्रधान जी बहुत बढ़िया, आप आज स्टूडियो में जाके अपनी बात रख रहे हो। हमारे पीके सुदेवा जी लिख रहे हैं, डिपो होल्डर्स की जो समस्याएं हैं इनकी ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। एक पदम दीवान जी हैं, मोहित शर्मा जी हैं, गुड जॉब प्रधान जी के आप हमारी बात रखते हो, ऐसा लिख रहे हैं पब्लिक के। डॉक्टर साहब, जो इनकी प्रॉब्लम है, 4 महीने से इनको राशन जो इन्होंने बांटा उनका मेहनताना नहीं इनको मिला, और इस संकट की घड़ी में ना तो सरकार ने इनको मास्क दिया, ना ये कहते हैं कोई सैनिटाइजर का इंतजाम है, ना लोग इनकी बात मान रहे हैं। ये हो क्या रहा है इसमें? मैं ये कहना पूछना चाहूंगी आपसे पहले, आज 4 महीने बाद आपने ये मुद्दा उठाया है, क्या जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था क्या आपने सैनिटाइजर की और मास्क की तब डिमांड की थी, या 4 महीने बाद आप कर रहे हो? की थी पहले।
आपने कब की? समय समय पर मैडम ये करते रहे। हम जैसे ही लॉकडाउन हुआ है जी। मैडम, तब से ही हम उच्च अधिकारी को बोलते आए हैं हम्म। और हमने बोला है कि हमारी सुरक्षा क्या है। अब ये पब्लिक हमारे पास राशन लेने आ रही है, झुंड के झुंड आते हैं। ये जो पब्लिक है इनको मोटिवेशन सरकार ने करना था कि ऐसे हालात है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपने टाइम टू टाइम लिखित में दिया था? दिया, लिखित DFSC साहब को दिया हमारे लिखित में दिया है। अपने मैडम आपकी सरकार को सारा कुछ लिखित में दे रखा है, हमने दे रखा है। सरकार वो आपकी है। कंफर्म होने चाहिए ना, लिखित में दिया था। मैडम ये तो कोई हम केस थोड़ा कर रहे हैं किसी पे कि हमारे पास सारा लिखित में ही होगा तब बात करेंगे। वो कह रहे हैं आप भी एक अम्बाला की नागरिक हो, उनकी ये दिक्कत है 4 महीने हो गए उनको राशन जो उन्होंने बांटा उनकी पेमेंट नहीं मिली। आपने ये 4 महीने बाद पेमेंट मांगी, बीच में भी मांगी थी? बिल्कुल समय समय पर हम लिख के दे रहे हैं अपने। समय समय पर हम मांगते रहे हैं। आप ही का मैडम एक वो बात मुझे याद आ जाती है, अक्सर आप कहते हो जब तक माँ भी दूध नहीं देती जब तक बच्चा नहीं रोता। ये तो 4 महीने से रो रहे हैं, माँ ने दूध नहीं दिया इनको। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार आपकी है, विधायक जी आपके हैं, ऊपर से नीचे तक सारी सरकार आपकी है। क्या विधायक जी के पास गए थे आप? आज उनको भी अपने, आज सुबह हम ज्ञापन दे के आए हैं। उन्होंने PK दास कमिश्नर हैं हमारे हरियाणा के जी उनसे बात की जी। इसी मुद्दे पे बात की कि जो है इनकी 4 महीने से कमीशन जो है जो मेरे जब डिप्टी कमिश्नर को ये विज्ञापन दे हाँ। सरकार के नाम इन्होंने CM को विज्ञापन दे दिया, फिर आप कहेंगे जी कि उनके किसी PA को भी दिया। देखिए फिर आप एक कह ना देंगे कि प्रोटोकॉल उनके होता है, देखिए एक प्रोटोकॉल मैडम होता है। प्रोटोकॉल हमें मालूम है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल मैं अच्छी तरह जानता ठीक हूँ। है। और ये भी जानते हैं, ये कोई ऐसे नहीं उठ के आ गए। प्रोटोकॉल के मुताबिक ही इन्होंने 4 महीने से अपना रोना रो रहे हैं। ना पब्लिक सुनती है ना तो सरकार इनको चाहिए सुनती था है। CM और डिप्टी कमिश्नर के पास जाने से पहले विधायक के पास जाते। अम्बाला की जिम्मेवारी उनको दे रखी है ना। मैडम एक माफी चाहता हूँ मैडम, क्या उनको ये नहीं दिखता कि जब एक गरीब आदमी तक 2-2 महीने का राशन फ्री में बंटवा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं जो वोटर है, जो महज एक वोटर है सरकार के, क्या हम हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारी भी परेशानियां मैडम, हमें भी राशन के पैसे देने हैं, दूध के पैसे देने हैं, बच्चों की फीस भरनी है, अपने कितने खर्चे होते हैं। देखिए ऐसे टाइम में तो ना हम बोले, मैडम, ऐसी प्लीज, आपदा हम में अगर बोलेंगे, अगर मैडम हम बोल के ही सारी बात बताएंगे तो मैडम फिर तो देखिए ऐसी आपदा में तो बड़ों के काम बंद हो गए। आपसे एक शर्मा जी आपकी बात मैं रखता हूँ मैडम जी, फिर आप कह देते हो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इनको ये कर दो इनको वो कर दो। वो तो जब 4 महीने हो गए, आप लोग भी देख रहे हो, आप भी प्रेसिडेंट हो CSC के, आपको क्या नहीं पता ये क्या हो रहा है? नहीं, वही मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए आपकी बात जायज है, बट आप ये देखिए जो आपदा आई उसमें सबकी तनखियों की तनख्वाह नहीं मिली, काम सबके बंद हो गए। तो इसमें थोड़ा सा देखिए सरकार जो थी उसके फंड्स इतने राशन देने में लग रहे हैं, लोगों को खर्चे बहुत हो रहे हैं, पर आपका मेहनताना कहीं जाएगा नहीं, आपको मिलेगा। मैडम अभी आज आप विधायक के पास गए हैं, उन्होंने कमिश्नर को फोन कर दिया, अभी क्या पता कल आपको मिल जाए। 4 महीने से 4 बार जाके अपने आला अधिकारियों को बोला है कि अधिकार- आप हमें लेटर, मैडम आप अधिकारियों के पास जाते क्यों जब आपकी अपनी अच्छा, सरकार का मैडम, विधायक है? मैडम, अधिकारियों के पास जाए ना, नहीं, बोलो। आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर ही रह गए, उनके पास ही जाए तो बस। जब वो करते फिर नहीं सरकार किस लिए है? इसीलिए फिर ये तो- ऑफिसर किस लिए बैठे हैं? तो ऑफिसर सर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उसके अंडर है, अगर वो नहीं अच्छा, कर रहे हैं जो DC या जो कर्मचारी या जो अधिकारी हैं, आज अब नवा है उसका वो दे रहे हो कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के अंडर है। जो नेता बनाया है, जो विधायक है, उसके नहीं, इंस्ट्रक्शन पर काम करेगा ना। मैडम अफसर हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं उनकी ड्यूटी बढ़ती है, अगर वो मान लो कोई नहीं है, DFC तब हम है, जाके- 1 मिनट मैडम, इनके ऊपर इंस्पेक्टर हैं, इनके ऊपर DFC बैठा है, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, उनके बाद कमिश्नर साहब बैठे हैं, विधायक जी ने भी तो कमिश्नर साहब को भेजा। अगर ये सीधा कमिश्नर को लिख रहे हैं, 4 महीने से ये रो रहे हैं, तब तो किसी ने नहीं सुना। देखिए, अब आप कह रहे हो कि विधायक जी के ऐसा पास है ना, जब कमिश्नर ने इनके कहने पे नहीं ये किया। ये तो फिर पॉलिटिकल या मैं कहूँ वोट की राजनीति हो गई ना। आप नहीं, नहीं। हमारे पास आओ घूम फिर के। नहीं, आप देखिए इसमें पॉइंट ये है कि जब डिप्टी कमिश्नर ने नहीं सुना, इनके इंस्पेक्टर ने, DFSO ने नहीं सुना, तो इनको विधायक ने के एक फोन पे काम हो जाएगा। मैडम सब यही बोलते नहीं हैं क्या कि बोला? हमारी- 1 मिनट मैडम, कल भी कलाकार यहाँ बोलकर हमारे पास आए हैं, परसों भी आए हैं, हर एक तरह के लोग आते हैं। आप जिम्मेवारी लेते हो कि एक फोन पे काम हो जाएगा? देखो करना चाहिए उनको, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो गलत है। अगर नहीं हो रहा है, अगर आप ये कहते हो कि विधायक जी के पास आप गए और फिर भी काम नहीं हुआ, फिर ये गलत इस है। महामारी में चलो मैडम, इस जबकि उनको महामारी में करना हमें- चाहिए, उनकी हमें- जिम्मेवारी बनती है। हम भी जिम्मेवार हैं, देश के नागरिक हैं, हमें पता है ये लोग हमारे लोग हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए मैडम, हम भी इन लोगों के साथ जुड़े हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं।
मैडम जेन्युइन मांग ये है कि अभी आर्थिक स्थिति हमारी भी बहुत कमजोर हो चुकी है। आज उठाने का क्या है, आज हमारे पास दूध के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। चलिए इसका आश्वासन मैडम, आपको मुझे तो ऐसे एक हमारे बात पास क्लियर राशन के करिए। देने के पैसे सर नहीं। सर एक मिनट, मुद्दा बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है। मैडम मैं तो एक बात आपसे आज हमारे व्यूअर्स भी बहुत पूछ रहे हैं, क्या अपनी तनख्वाह या अपनी कमीशन जो सरकारी है, जो सरकार देती है, उसके लिए भी विधायक जी ही अगर लिख के देंगे तभी मिलेगा? देखो, अगर प्रशासन नहीं कर रहा है तो विधायक जी को देखना चाहिए, ये विधायक जी की ड्यूटी बनती है, उनको ये पहले ही कर लेना चाहिए था। जब आप परेशान हैं और आपको पता है कि आपका मेहनतनामा रुक रहा है और आप इतना पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, है ना, तो ये चीज देखिए, इसी के लिए अंबाला की जनता ने वोट डाल के एक पार्टी का नेता चुना। किसी भी पार्टी कोई भी जीतता, ये उस नेता की जिम्मेवारी बनती है कि इनका ये मेहनताना जो इनका मानदेय है वो नहीं रुकना चाहिए था। मैडम अगर ये भटक रहे हैं तो ये गलत है। ऐसा है कि मैं कभी फिर आपसे बहस करूंगा मैं आपसे इस मुद्दे पे, क्योंकि आज वो अपनी फरियाद लेकर आए हैं, जी, जी। एक अपना दुखड़ा लेकर आए हैं। जब कि कोई किसी का नहीं सुनता, देखिए मेरे ख्याल से मैडम तभी कोई घर से बाहर निकलता है, अगर घर में ही उनकी सुनवाई हो जाए, अगर उनके जहां ये मुलाजम है चलान करने के लिए, डिपो बंद करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, तो 1 मिनट में सस्पेंड किसी को करना हो 1 मिनट में चिट्ठी आ जाती है। बिल्कुल। अगर कोई दूसरी तरह का कोई इनकी मांग है, उसके लिए आप उसको मिलो जी, उसको मिलो जी, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना। अगर आज आप पहली बार विधायक के पास आप गए हैं, जिम्मेवारी लेते हो, मैं वही बताने लगी हूँ, अगर आप आज पहली बार आप विधायक, भी तो नुमाइंदे हो, वही आप भी तो भाजपा पार्टी के मेन लीडर हो, वही मैं आप भी तो विधायक जी के इलेक्शन में लगे रहे हमारी तरह। नहीं, मैं नहीं लगी। अच्छा, आप नहीं लगे? नहीं, मैं नहीं लगी। तो मैं गलत बोल गया? आप गलत बोल गए हैं। तो आपने कोई किसी देखो, जब वो उस टाइम की बातें लग दी, ठीक है ना, उसके बाद लगे आप? नहीं, उसके बाद भी नहीं लगे। तो देखो, आज की डेट में देखिए, मैं इस मामले में न्यूट्रल हूँ। मैं आपको एक सही बात ये कहना चाहती हूँ। देखिए, आप न्यूट्रल हो, आप मिनट में ये कह रहे हो कि घूम फिर के कि आप विधायक जी के क्यों नहीं गए? तो मैंने ये नहीं कहा कि विधायक जी के पास जाके, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार देखो बीजेपी की है, मोदी सरकार है, बीजेपी को भी हम काट देते हैं, हम मोदी जी को मानते हैं। आज हमारी मोदी सरकार है। मोदी भगत हो? हाँ जी, आप जो मर्जी कहो, उनके आदर्श भाजपा का आपसे नहीं, भाजपा का भी हमारे से बहुत लेना देना है। खट्टर साहब का, खट्टर साहब भी हमारे माननीय हैं, और आपके विधायक अम्बाला के। देखिए, अब उसमें बात ये है कि जब आप पहली बार, आप मेरे को बोलने तो दो ना, आप जब आज आपने पहली बार आप विधायक जी के पास गए हैं, वो मोदी सरकार के चुने हुए नेता हैं, उनको जनता ने चुना है। अगर प्रशासन ने काम नहीं किया है तो विधायक जी की ये ड्यूटी बनती है, तुरंत जैसे आप गए उनका आपका काम होना चाहिए था। इसका मतलब प्रशासन जो है उसको डर नहीं है अपने विधायक का, ठीक है। विधायक इसलिए चुना था कि जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनसे काम ढंग से करवाया जाए। पब्लिक, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो सरकार के एम्प्लॉइज हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब सरकार, जो सरकार बनी है, आप उसके एम्प्लॉइज हैं, तो वो पब्लिक के लिए रखे गए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको सरकार के नुमाइंदे के पास जाना पड़ेगा। आज आप गए हैं, अगर आपका काम तुरंत नहीं होता है तो आप बताइएगा, हम अगला स्टेप लेंगे। 3 से 4 दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी से भी मिलकर हम बोल चुके हैं। मैं खुद सामने बोल के, हाथ जोड़ के मैं बोल के आया था और उन्होंने आश्वासन मेरे को दिया था। 3 दिन हो गए, मैं नहीं जानता, आप बड़ी बात कर रहे हो। ये कहते हैं अनिल विज जी से भी मिले हैं, एक कोई राजेश झा है, मुझे नहीं पता ये कौन है, हमारे व्यूअर्स हैं, हम इनका सत्कार करते हैं। ये लिख रहे हैं कि मैडम जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, हमने मास्क सैनिटाइजर शुरू में ही मांग की थी और डीसी साहब को लिखित में भी दिया था, समय समय पर हम मांगते भी रहे हैं, जो अभी तक नहीं दिए गए। गलत है, अगर नहीं दिया गया है तो ये डीसी के पार्ट पर गलत है। बिल्कुल सच्चाई है जी, ये कुछ नहीं मिला हमें। हमसे चैन बन सकती है। आगे सुन लीजिए, एक व्यूअर लिख रहा है, विधायक जी के पास जब भी हम गए हैं, हमारी समस्या सुनने से पहले उच्च अधिकारियों के पास भेजा है। नहीं भेजना चाहिए। देखिए, विधायक को, जो भी चुनिंदा नेता है, उसको किसी भी जनता के जो भी उनके पास फरियाद लेके जाता है उसको भेजना नहीं चाहिए, उसको तुरंत काम होना चाहिए। आप उनके पास, आप उस अफसर के पास घूमने के बाद ही विधायक के पास गए ना, परेशान होकर गए हैं। सुनिए, अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। और एक और हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं डीएफसी निशांत जी ने क्या किया, उन्होंने कुछ किया?
उनको हमने कई बार लिख के दिया, सुन लो। कल भी दे के आए हैं उनको ये सारा कई ज्ञापन बार दोबारा से फिर। देखिए ऐसा है, सुनो पहले मेरी बात सुन लो पहले। आएगी। 3-4 बार हम लिख के दे आए हैं। यही है कि हमारी वो चंडीगढ़ बात होगी, आपकी फाइल चल रही है, वो अभी तक चल ही रही है। अभी तक हमें नहीं, हाँ जी, हाँ जी। आपको मेरी बात भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आप अधिकारी रहा हूँ, मुझे भी पता है, मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के साथ समस्याओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। सच का दर्पण है हमारा, जी, जी। कम से कम सच बोलना चाहिए। इन्होंने कहा कि फाइल चल रही है सरकारी दफ्तरों में, आपने भी कई केस कर रखे हैं, मुझे मालूम है। तब आदमी निकलता है जब फाइल के या तो पहिए ना लगे हो या कोई आपकी सुनवाई ना हो, तो आदमी रोएगा, अपने कपड़े फाड़ेगा, क्या करेगा वो? इसका जवाब मुझे आप एक दीजिए, बात जवाब दीजिए। आप निशान जी के पास गए, डीएफएससी के पास? कई बार। उन्होंने कई बार। उन्होंने हाँ कहा जी। चंडीगढ़ फाइल चलेगी। उन्होंने, आपने क्या उनसे पूछा चंडीगढ़ में किससे बात की है? मैडम लॉकडाउन किसको फाइल लगा हुआ दी है, ये है? बेचारे ये ऐसा मेरी एक बात मिनट, एक मिनट, आप पूरी बात तो- अपने सीनियर से ही बात सीनियर करी। का नाम क्या आपने पूछा? अब नाम नहीं, क्या देखो, बताएं? कमी देखिए, हमें अपनी भी समझ नहीं आप पड़ती। कर रहे हो, आप पूछ आप ली- अपनी कमी भी तो देखे ना। नहीं, इनकी तो कमी ये है बेचारे, जो मैडम हम तो छोटे से डिपो वाले हैं, हम हाँ। बोल भी नहीं सकते अपनी फरियाद भी। क्यों नहीं बोल सकते? आपको हक है बोलने आप का। बोले नहीं दे रहे, आप ही नहीं बोलने दे रहे मैडम, उनको। ये तो चैनल का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज उठाई है, हम इनका शुक्रगुजार हैं। आज तक तो कोई देखिए, मैं हमें इस- पूछने तक नहीं आया यहाँ पे। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप 4 महीने से प्रशासन के, इंस्पेक्टर के, आप डीएफएससी के इंस्पेक्टर के बाद एएफएसओ, डीएफएससी के चक्कर काट रहे हो और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और आप डिप्टी कमिश्नर तक जा आए हो, तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और ये गलत है। इसका संज्ञान स्टार्टिंग से ही विधायक जी को ले लेना चाहिए था, चाहे वो मेरी पार्टी के विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। आप ही की पार्टी के हैं, किसी की पार्टी के? मैं आपको बता रही हूँ, तो वो गलत है अगर वो नहीं किया। ये देश के साथ भी और जनता के साथ भी विश्वासघात है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ उनको जिताया गया था, देखिए इलेक्शन के टाइम भी मैक्सिमम जनता अंबाला की क्यों विधायक के खिलाफ थी, जो पुराना विधायक है, इन्हीं वजहों से, और इसी वजह से हमारी सरकार भी डूबती डूबती बची। आज हम हैं तो मोदी जी की वजह से हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी चुनिंदा हमारे बीजेपी के नेता हैं, कृपया वो जनता की परेशानियों की तरफ ध्यान दें, जनता का काम करें। उन्हें, अगर वो अफसरों के पास भटकने के बाद आपके पास आ रहे हैं, आप उनका वैसे ही सत्कार करें जब आप वोट के टाइम करते हैं। इनको बिठाइए, इनकी बात सुनिए, ये नहीं कि इनको फिर फोन कर दिया वहां भागो। जनता कहीं नहीं जाएगी जैसे ही विधायक के पास गई है। देखिए, विधायक के पास सारी वैधानिक शक्तियां हैं, जितना भी लोकल डिपार्टमेंट है, जितना भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब विधायक के अंडर हैं। तो विधायक जी को चाहिए। एक मिनट मैडम, बहुत आपने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, आपको तो स्टेज पे बोलना चाहिए। परमात्मा टाइम दे ऐसा कि आप ऐसे स्टेज पे भी बोलें। मैडम, बड़े प्यार से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। अगर पानी पूरी पीना पी लीजिए, आप गले पे हाथ रख रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अंबाला शहर में अगर हम बात करें, भाई आपसे भी बात कर रहा हूँ कि अंबाला शहर में भाजपा के विधायक हैं, हमारे माननीय असीम गोयल जी। आपके नारायणगढ़ में कांग्रेस के विधायक हैं, दोनों विधायक है ना। चलो, आप तो ये कह सकते हो भाई कांग्रेसी विधायक हैं या उनकी सरकार नहीं, उनकी करतार नहीं, कुछ नहीं, नहीं, हाँ, इसमें हमारे माननीय दोनों विधायकों का कसूर है। नहीं, इसमें हमारे माननीय अनिल विज जी ने कहा था, विधायक का किसी भी पार्टी का हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी बात माननी पड़ेगी। ये नहीं कि कांग्रेस का या बीजेपी का है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन हो क्या रहा है? अब देखिए, इन्होंने प्रॉब्लम बताई है, हमारे संज्ञान में 4 आई है। महीने से बता रहे हैं। देखिए, अगर विधायक जी के, इनको कल जुलूस निकाल के डीसी साहब की भाई ऑफिस में साहब, जाना आज पड़ा। 4 महीने के बाद आज ये पहली बार विधायक के पास गए हैं, एक दिन तो देना चाहिए ना। 4 महीने, ये कह रहे हैं आज ही गए हैं, आज आपने आपकी नोटिस दिया है। सरकार के पास, आपके उच्च अधिकारियों के पास, हमारे उच्च अधिकारियों के तो पास, इसीलिए विधायक, मैं अभी दूसरा विधायक इसीलिए रखा है, विधायक इसलिए चुना है कि वो उन उच्च अधिकारियों पर कंट्रोल कर सके। वो काम ना करे तो विधायक देखेगा ना, फिर इसलिए तो विधायक आप चुना है ना। और विधायक इसलिए चुना, नहीं करेंगे तो हम आगे डायरेक्ट मोदी जी को पूरी रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि विधायक ही नहीं कर रहा। मैडम चलो, क्योंकि ये इसी बात पे हमारे वो कहते काटो फंस गई, इसको थोड़ी काटो को आगे निकालते हैं। मैडम, आप मोदी जी को लेटर लिखते हो, हमारे पास भी पढ़े हैं, क्या इनकी भी मदद करेंगे? एक लेटर इनका भी मोदी साहब, मेरे ख्याल से देखिए, लिखना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं, अगर इनकी प्रॉब्लम, अगर तो मगर नहीं, प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो नहीं रही। देखिए, प्रॉब्लम इतनी छोटी सी है, हो जानी चाहिए, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। छोटी सी नहीं है जी। मैडम, देखो, बात सुनो, एक मुद्दा रखा है मैडम, अभी
अभी तो ये सिर्फ 4 महीने का है, बाकी और भी राशन और के मुझे कई मसले हैं। बड़ा सुनकर हैरानी और ताज्जुब हो रहा है कि आप लोगों को जिनकी पब्लिक डीलिंग है, सरकार को इतना ज्यादा सामान मुहैया सरकार ने करवाया है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो आपको क्यों नहीं दिया गया? वो जा कहा रहा है, ये जांच का विषय। 4-4 5-5 बंदे लगा के हम इतना सामान बेचने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए, 4-4 लोगों को बुलाते सरकार ने हैं। सामान दिया है, दिया है तभी सरकार ने दिया है। मैडम, सुन तो हमारी लो। केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन को सामान दिया है। इनकी तो सुन लो। जिसको मैडम सामान दिया है उसको सुरक्षित कर दिया, सामान देके घर में वो अपने चला गया। हमारे लिए क्या किया मैडम? हमें ना सुरक्षा किट जो है, इनको ना सरकार सुरक्षा ने- बीमा है। नहीं जो नहीं सरकार कमीशन ने है। इनको ये नहीं कह रहे कि सरकार ने सामान नहीं दिया। आपके- अब और सुन लो, मैडम, मेरी बात तो सुन लो ना। फिर क्या है कि हमें अब पुलिस वाले योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, लग रहे हैं दिन रात, डॉक्टर कर रहे हैं। मैडम हम योद्धा नहीं है, हम गरीबों तक उसका राशन उसके घर तक पहुंचा रहे, हम योद्धा नहीं है क्या? हमारा मैडम कहीं पे नाम भी नहीं। देखिए, जो किसी को फीड करता है, किसी के मुंह में दाना डालता है, वो सबसे बड़ा योद्धा है आज की डेट में। क्योंकि जहां रोटी के लिए लोग भटक रहे हैं, वो आप सबसे, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा योद्धा आप हो, मैं तो यहां तक कह देती हूँ। पर आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको सामान नहीं मिला है तो इसकी जांच जरूर करवाई जाएगी और होनी चाहिए। सामान नहीं, वो सामान नहीं मिला मैडम, सामान तो नहीं, मैं सरकार आपकी बात मैं रख रहा हूँ। हमारे बहुत से व्यूअर्स फटाफट नाम भी बहुत से हो चुके हैं। एक एडवोकेट हैं आपके हमारे साथी कोई, वो तो यहाँ तक मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वालिया जी आपने तो आज कमाल कर दिया, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे और आप सच बोल रहे हैं। इनको भी चाहिए सच बोलने, उनको आपको वो आपकी बात कर रहे हैं। तो मैं तो सच बोल रही हूँ कि सामान सरकार ने दिया है, प्रशासन तक पहुंचाया गया वो है। सामान हमने बांट दिया जी, ईमानदारी से बांट दिया। वो सामान नहीं, लेकिन मैं किट की बात हाँ, कर रही किट की हूँ, बात कर रहे सैनिटरी- हैं। हाँ, वो 1% भी नहीं मिला जी। देखिए, एक चीज भी नहीं। सैनिटाइजेशन किट की मेन बात मुद्दा मैडम यही है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। मैडम ने कुछ तो माना नहीं है तो जल्दी नहीं मानते। ये तो मोदी वक्त है, मोदी जी के होना भी चाहिए। नहीं, चलो, प्राइम देखिए, मिनिस्टर हैं। गलत आप अभी पब्लिक का क्या है? पब्लिक तो जरा सी बात होती है, मोदी जी ने कर दिया, जरा आप बीच के फैक्टर को देखो। आप ही ने शुरू किया कि मैं मोदी, हम तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, हरियाणा की वही बात होती खट्टर है। साहब की बात कर रहे वही हैं। बात होती है, खट्टर साहब खराब है, खट्टर मैडम, साहब तो नहीं, सामान हमने नहीं खराब है नहीं किया ना। मैडम। इसी- एक मिनट मैडम, ये शब्द आपने बोले, मैंने बिल्कुल अभी तक ये शब्द आपने यूज नहीं ही बोले, किए। पब्लिक बस एक ही नाम है। पब्लिक का मुंह मैं कहां से पकड़ लेंगे, आप कहां से पकड़ लेंगे? पब्लिक तो बहुत कुछ बोल रही है। अच्छा, जो मेन चीज है हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि हमारी ये डिस्कशन कि हम ये नहीं, मैं कहता कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मैडम, ठीक है? पांचों उंगलियां भाई बराबर नहीं होती। आप राशन के डिपो वाले बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो, और इस दौरान, कोरोना के उस दौरान, चलो 1-2 की शिकायत भी आती है, हर एक उसमें होता है। और अगर सरकार के पास पब्लिक शिकायत करती है कि डिपो वाले ने ये ठीक काम नहीं कर रहा, या राशन नहीं बांट रहा, या इसने ये कर दिया, इसने कम राशन दे दिया, तो उस पर 1 मिनट में एक्शन होता है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह सरकार वो एक्शन ले लेती है, उसी तरह अगर कोई इनकी जेन्युइन डिमांड है, कम से कम इनकी जेन्युइन डिमांड तो हमें सुननी चाहिए। आपके बायलॉज में कहीं आता है कि आपको ये सब मुहैया करवाया जाएगा एक्स्ट्रा? मैडम, बायलॉज की आप तो ऐसी परिभाषा, वकीलों को नहीं कई बार समझ आता। नहीं, हमारे देखिए, जैसे ऐसा कई होता है ना, bylaws- कुछ हर चीज एक दायरे के अंदर आ सकती है और दी जा सकती है। हाँ जी। अगर तो कहीं ऐसा है कि ऐसी आपदा में आपको भी ये सब मुहैया करवाया जाएगा, फिर तो देखो ठीक है। अगर नहीं है तो उसको ऐड करवाइए आप। मैडम, ऐड ऐड- क्यों कराना है? आप लीडर हो, ये बताएंगे ना, आप इनको बताओ। दिक्कतें ऐसी। देखो मैडम जी सुनो, सरकार को चाहिए था ये चीजें प्रोवाइड करानी, ये प्राइवेट संस्थाएं कर रही हैं ये काम। बड़ी आपदाई, सारे उलझ गए, आप अगर बता मैं दें वही कह रहा हूं। तो क्या दिक्कत है? मैडम, सरकार नहीं उलझी इसमें। ये जितना भी योद्धा बन के काम किया, सामाजिक संस्थाओं ने किया है, उन्होंने संभाला है सारे मामले। नहीं, अभी आप जिन डॉक्टर्स की और पुलिस की बात कर रहे थे, वो भी तो सरकार के है ना। जो ये कहना चाह रहे हैं वो मैं ये कह आप रहा हूं, सुन लो। सामाजिक संस्थाएं अगर ना होती तो यहाँ पे भी सरकार के तो हाथ- सामाजिक संस्थाएं समाज का ही पार्ट है ना। अरे फिर समाज को जुड़े थोड़े ना, पार्टी से थोड़े जुड़े होते हैं। वो कांग्रेस के भी होंगे, बीजेपी के भी होंगे, सबने और मिलके पार्टी है। देखो, इतनी बड़ी आपदा में वो तो- सबने मिलके काम किया। हाँ, किया, सबने मिलके किया। सरकार के नुकसान अच्छी बात है, यही तो हमारे प्रजातंत्र की वो सरकार के है। खिलाफ तो हम भी नहीं है, हम भी सरकार के खिलाफ मैं हैं। सरकार के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर हम रही। तो सिर्फ ये तो एक दुखियारे हैं,
अपनी वो दुखद ये आप बातें ही लेकर ये आप आप बताए ही हैं। ये आप ही की बीजेपी है जिसने डिपो होल्डर के माथे से चोर नाम का शब्द मिटा दिया था, ये भी आपको बता बताओ फिर और आपको ठीक क्या है जी? चाहिए? नहीं, उसके बाद मैं दुखी देखो है ना। जहाँ तारीफ कितनी है, बड़ी बात है जहाँ देखो। पे तारीफ है नहीं। मैडम, जहाँ तारीफ है, ठीक है। हमने गलत नहीं बोलना, हमने ठीक कोई है। हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं ठीक है, है। हम एक आम इंसान है, हमारी ठीक है। जरूरतें एक चलिए। चीज- एक चीज दूसरा और, हाँ। दूसरा अभी ये जो ऑनलाइन काम किया मैडम, इसके लिए आपकी पार्टी को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दुखी सी बात का है, ईमानदारी से काम करने के बाद भी हमें हमारा मेहनताना नहीं मिल रहा। देखिए ये मैडम, मैंने ये कहा ये है गलत आपका, है। एक नहीं, मिनट सुनो, आपका पहले- धन्यवाद, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद दूसरी तो सुन लो ना, धन्यवाद क्यों, तो स्वागत मैडम भी अभी करूंगा। अभी सरकार को क्या चाहिए था, हमारे माननीय खट्टर साहब हैं, दुष्यंत जी हैं आपकी पार्टी के साथ में ही लगे हुए हैं, वो भी और भी हमारे विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं, बड़ी अच्छी तो उनको चाहिए था कि इतनी पब्लिक डिपो के ऊपर आती है, उनका सुरक्षा का क्या इंतजाम था कि वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग जब राशन आता है भीड़ लगा के जुट जाते हैं वो, उसमें भी वालिया जी लोगों को बोल देते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराओ, आपकी ड्यूटी बनती है डिपो वाला राशन बांटेगा या फिर उनको लोगों को समझाएगा, वो मार कटाई पे उतर आते हैं लोगों की भी आप कौन होते हैं, हमारे को कोई कोरोना नहीं हो रहा, आप अपना सामान बांटो, आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, बताओ जी। ऐसे में फिर भी वहां पे भी टारगेट एक डिपो वाला ही है। एक चीज और ड्यूटी मैं किसकी थी और इनकी कौन- बात बड़ी करूं, इन्होंने बहुत कुछ कहा, आप जवाब देना। हमारे सचदेवा जी दिख रहे हैं, एक चीज हमें समझ नहीं कैसे हुआ रही कि बाकी तो चलो आप रूल्स की बात कर रहे हो, ये वो मास्क या सैनिटाइजर देने में तो कोई रूल नहीं है, वो तो आप भी दे सकते हो इनको, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो कोई क्यों नहीं दिक्कत नहीं। दिए? वो ऐसा ना, इन्होंने डिमांड वो ऐसा है ना, वो तो 4 महीने से चलिए हो वो रहे कोई हैं। बड़ा इशू नहीं था, वो छोटा सा उन्होंने अरेंज यार, कर लिया ना, मैडम तो जी। चलो बहुत इतना काम था। देखिए जहाँ अरे एनजीओ तो- लगी हुई है, अरे तो मैडम हमने ये भी किया कि गांव में एक डिपो वाला एक गांव से छोटे से गांव में अपनी गाड़ी में लोड करके 4 आदमियों को साथ लेके उनको दिहाड़ी मजदूरी अपनी जेब से लगा के लोगों को राशन बांटा है हमने तो अपनी जेब आपने से। आप ये देखिए आपने कितना पुण्य का काम किया। अरे मैडम, आप भूल जाओ ना डिपो वालों, आपने एक समाज सेवा भी की, मैडम, सार्वजनिक यही- के नाते इतना बड़ा काम कर दिया। यहाँ आके मैडम, यहाँ आके थोड़ी वो यहाँ आके दुख आता है कि वो नहीं, जब आपने मन से भाव से अच्छा काम किया मैडम, फिर दुख कोई- किस लिए? मैं और बड़ी बात कर रहा हूँ, कोई झज्जर से है बताओ, हमारे- जब अच्छे मैडम काम सुनिए, खुद कर लिया। कोई झज्जर से हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, वो लिख रहे हैं कि हमने तो पहली बार ये चैनल पे देख रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हो, मतलब जो उन्होंने कहना है वो कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि सर जी पूरे हरियाणा में ही किसी को अभी तक कमीशन नहीं मिली। सही बात है, सही है। बिल्कुल सही बात है। मैडम जी आपके मिनिस्टर आप बताएंगे फूड एंड सप्लाई के कौन है? सर जी हैं, चौटाला जी हैं, चौटाला साहब, सर जी आपके सुरेश, सहयोगी हैं पार्टी के माननीय आपने उनको उप मुख्यमंत्री हैं, कोई बात बनी है, उप मुख्यमंत्री हैं वो। पूछने की चीज पूछो, आपने उनसे बात की, आपने उनसे बात मैडम, की, राशन उन्होंने छोड़िए। सबसे बात कर ली। राशन- मैं आपकी बात करता हूं। करो। इन्होंने आपके अपने डीएफसी से भी शुरू हुए, अपने इंस्पेक्टर को पहले कहा, डीएफसी साहब को कहा, डीसी साहब को कहा, आपके माननीय विधायक को कहा, आपके मंत्री को कहा, मंत्री के बाद जो दुष्यंत चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, उनसे भी आप मिले, उनसे टाइम लिया, सोमवार का मिला, सबसे ये सोमवार का मिला टाइम। क्या उनको नहीं पता हरियाणा में क्या हो रहा है? सीआईडी नहीं हरियाणा की बैठी जो एक एक मिनट की खबर देती है, एक एक मिनट की रिपोर्ट देती है, कहा किस चैनल पे क्या बोला जा रहा है, ये तो सब पता लग जाता है। सारे ये नहीं पता लगा कि उनके साथ क्या हो रही है। सारे हरियाणा में डिमांड उठी हुई है जी, ये चीज सारे देखिए हरियाणा ये में। आगे देखिए, आप इस चीज को भी समझिए कि आज तक आपका मानदेय कभी लेट नहीं हुआ, ये आप मानते हैं ना? आपदा के समय में हुआ है, आपने अब संज्ञान में डाला है और इसका हल किया जाएगा। या तो ना आपको पहले भी तंगी हुई है इस बात की, नहीं हुई ना कभी? अभी प्रॉब्लम ऐसी है, कोरोना युग आ गया, हम आपके साथ खड़े जब हैं। प्रॉब्लम आएगी तभी बताएंगे ना। देखिए आप पहले हम रोला पाना शुरू कर रहे हैं, हमें नहीं मिला, आश्वासन भी कभी कोई नहीं, हमने कहा लिखित में तो कम से कम लिखे लेटर तो दे दो, भी 4 दिन बाद 6 दिन बाद मिल आज जाएगा। आप विधायक जी के पास गए हैं, मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपका काम नहीं होता है, ये मेरी जिम्मेवारी, आप मंडे तक वेट कर लो। अगर आपको नहीं होता है, कोई आपको सिंसियर जवाब नहीं मिलता है या ऑनेस्ट काम नहीं होता है मंडे तो तक मैं एक बात तो 2 दिन तो छुट्टी है ना, एक मिनट सैटरडे मैडम, संडे तो मेरी छुट्टी है बात ना। तो सुन लो ना जी, हाँ। कि भाई बात ऐसे है, मैडम ने कहा है कि मैं बात दूसरी तरह नहीं करूं। हमारे कई व्यूअर्स लिख रहे हैं मैडम, कोई अग्रवाल मिस्टर अग्रवाल हैं, डिपो होल्डर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और 400-500 लोगों को ये राशन बांट रहे हैं, लेकिन लोग इनका सहयोग नहीं कर रहे।
मैं एक आम पब्लिक का मशीनदा हूँ, ये कह रहे हैं। हाँ, मैं बताती हूँ ये बात आपकी, मैं इससे मैं सहमत हूँ। पब्लिक से मेरी अच्छा, अपील बाकी है। बातों से नहीं सहमत? नहीं, बाकी बातों का मैंने जवाब दे दिया ना, सही जवाब दिया अच्छा, इनको। ठीक है। तो उसमें पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि देखिए ये भी इंसान है, इनको भी सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरत है। जो सरकार आपको दे रही है वो आपकी हेल्प के लिए दे रही है, और इनको एक हमने बीच में सोर्स बनाया है कि आप तक वो सामान पहुंचे, मदद पहुंचे। तो आपने, मैंने कई बार देखा कि पब्लिक क्या करती है, देखिए एक इंसान 100 लोगों को एक एक करके डील कर सकता है। इसके 10 हाथ नहीं बन सकते कि अगर आप 10 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, 100 हाथ बनाएंगे आपको दे देंगे। ये चीज की मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैंने 2-4 बार ये भी देखा कि पब्लिक ने यहाँ तक मिस यूज किया। फिर आप कहेंगे मैं मीडिया पे आ जाती हूँ कि पब्लिक, मीडिया पे आओ, खुल के आओ, मैं जवाब दूंगा आपको। तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक का मैंने ये गलत रवैया देखा है कि वो लोग जब ऐसी कोई दिक्कत आती है फोन करते हैं और लोकल मीडिया को बुला लेते हैं, ठीक है ना। कौन बुला लेते हैं? पब्लिक, मैंने 2-3 जगह देखा हाँ है। तो वो लोग आके पब्लिक को और भड़काते हैं, जबकि लोकल मीडिया का ये फर्ज बनता है। एक मिनट सुनिए जी, आपको क्या हुआ, आपको राशन नहीं मिला, आपको क्या कहा, वो पता है तो बरगलाना होता है किसी को। आपके लोकल मीडिया को, मतलब लोकल मीडिया को ये चाहिए कि वो आके पब्लिक को इनकी हेल्प करें, शांत करें। इन्होंने क्या लेना बीच में, वो तो आज की डेट में देखिए ये करप्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज हमारी ऑनलाइन है। जो भी इनके पास आएगा इस तरह से ऑनलाइन बन के आता है। ऐसी रसीद आती है, लोग पब्लिक लेके आती है, बिल्कुल लेके आ रही है, टोकन लेके आ रही है, इस तरह से रसीद बन के आती है फूड एंड सप्लाई की। इसमें देखिए पर्सन का नाम लिखा होगा, हरभजन सिंह, उसके फादर। एक मिनट सर, आप बात कर रहे हो, आपका ये जो अम्बाला में जो छोटे छोटे कुकर मुत्ते से लोकल मीडिया पनप गया ना, उन्होंने जीना बेकार कर रखा है। कुकर मुत्ते शब्द ना यूज करो, वो तो एक पत्रकार ने किया था, उसको भी यहाँ से माफी मांग के जाना पड़ा। कुकर मुत्ते कोई मर्यादा रखिए आप थोड़ा सा। आपने उनके लिए कह रही हूँ जो बाकी गलत है, अच्छों को थोड़ा कहा। मैडम कहना धी को सुनाना नू को, आपको हमें भी उसी नहीं, आपको क्यों सुनाएंगे, आपके सामने बैठ के आप तो अच्छे हो, आपको इसलिए बता रहे हैं। चलो, आपने जो ये दिखाया ये म्यूनिसिपल परिषद की बात है, नगर परिषद की। भाई साहब इसी ओर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि पॉइंट ये मैंने बाद में लेना था। इस पे भी डिपो होल्डरों को चोर कहते हैं लोग, आप यही होता है ना जी हाँ, DRT का एक दिया है। इसमें कैसे कहते हैं, एक घर के 5 आदमी हैं जी हाँ, ये है 5 आदमी, 5 आदमियों में ये जब जाता है आपके कमेटी में या परिषद में, वहां पे जो बैठे हुए हैं वो उसको कर देते हैं, एक घर में 2 आदमी हैं, लिख के देते हैं ना, वो आपने 2 का राशन देना है। अगर उन्होंने 1 लिख दिया आप 1 का देंगे, अगर उन्होंने 5 का लिख दिया तो आप 5 का देंगे। तो ये हेराफेरी मैडम कहाँ से? आप क्या समझते हैं हेराफेरी का रीजन क्या है, आप मुझे रीजन बताएं। रीजन मैं बताता हूँ जी। इसका रीजन ये है, जब सर्वे हुआ था तो जिसने सर्वे किया या जिसने पूछा अभी आप किस फैमिली में कितने मेंबर हैं, उसको पूरे 5 के 5 मेंबर लिखने चाहिए थे, 5 के आधार कार्ड लेने चाहिए थे। उन्होंने एक आधार कार्ड लिख के हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिख के आगे छोड़ दिया। जब वो हमारे पास राशन लेने आए, हमने उनका आधार कार्ड मशीन में डाला, 1 का शो कर रहा, और हमें भी जो लिस्ट मिली 1 की मिली। हमने उसको 5 किलो गेहूं दे दी और 1 किलो दाल दे दी। अगर मैडम मेरे, वो कहते हैं मेरे तो 5 मेंबर थे। बात कर रहा हूँ, अगर मेरे घर के 5 आदमी हैं, मैं नीली हूँ, मुझे जरूरत है, मैं 2 घंटे लाइन में लगा रहा, डिपो होल्डर्स की ढूंढता रहा, डिपो होल्डर्स कब खोलेंगे कब नहीं खोलेंगे। जब इनके पास राशन आया, इन्होंने खोली, तो हर एक आदमी को है कि मुझे पहले मिल जाए, दूसरा बाद में जाए। मैं हमारा भी यही है कि हम लाइन में लगे रहे। मैडम मैं सोच के आया हूँ थैला बड़ा लेके कि मेरे 5 जी हैं घर में, 5 की 5 25 किलो मुझे गेहूँ मिलेगी, लेकिन आगे राशन का डिपो वाला कि नहीं जी तुझे तो 1 आदमी की मिलेगी। मैं तो एकदम इनको गालियां निकालनी शुरू हो जाऊंगा। मुझे क्या पता कि निगम ने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं। निगम किसका है, सरकार किसकी है, वहाँ आदमी कौन बैठे हैं, निगम किसकी उसमें चल रहा है, ये बताइए। देखिए इसमें ऐसा है, जब हम अब आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, सरकार ने एक ऐप निकाली है, जन सहायक ऐप हेल्प मी। उस पर था कि जिसको राशन चाहिए वो भर दे। तो देखिए जब हम राशन का भरते हैं, इस तरह का स्क्रीन आता है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। उसमें आता है आधार कार्ड भरते हैं, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स और एड्रेस, और तुरंत जो है वो रिक्वेस्ट जो है कंसर्न्ड, देखिए इसमें जब एक रिक्वेस्ट मैंने किसी सिटीजन की भरी थी, 1 सेकंड, नहीं लंबी चौड़ी थी, 1 मिनट, आपको मैं रीजन बता रही हूँ ना। ये राशन मैडम 1 मिनट, ये जो राशन दिया गया था जिसका नाम DRT के तहत जो राशन था, ये प्रवासी भारतीयों के लिए जो मजदूर थे उनके लिए जारी किया था सरकार ने। और वो लोगों को मोबाइल कहाँ पे, उनको क्या पता है इसके बारे में। चलिए उन्होंने एक मेंबर का आया, ये देखो 1 मेंबर का आया, मैंने उससे फोटो खींची, साइन करे,
डेट डाली, 5 किलो गेहूं लेके रोता हुआ चला गया। काम ये देखिए, कहता जी मैं सिर्फ 5 किलो। 5 मेंबर थे और हमारी नगर परिषद में जो हमारे वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या सोच के एक कर दिया, और जो शख्स लेने आया वो रोता हुआ गया और डिपो होल्डर को नहीं कहना था वो कहता हुआ। बिल्कुल यही बात हुई। इसका रीजन ये है कि जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम वो किसी ना किसी, देखिए मैडम ये रिक्वेस्ट किस किस को डालें? नहीं आप ये रिक्वेस्ट गई है श्याम लाल लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव नगर। किसी की रिक्वेस्ट किसी वार्ड में जाती है, किसी, ये उस वार्ड जिस वार्ड से लिंक्ड ये डाटा होता है। जैसे जो आप मेरे पास आया कुछ 6 वार्ड का है, तो 6 वार्ड में जिसकी ड्यूटी है उसके पास पहुंच जाएगा। उसकी ड्यूटी है सर्वे करना, ये सर्वे नहीं किया। कौन करता? ये जिनको रेफर किया गया है, ये BLO से लेकर इन पर यहाँ भी सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है इस मामले में। इन पे क्या इसमें एक्शन होगा? सरकार का कहीं, ये तो एम्प्लॉइज है ना सरकार के। एम्प्लॉइज तो सरकार अब ये संज्ञान में आया है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैडम एक्शन, अब मेरे जिनको जरूरत थी वो तो चले गए मैडम यहाँ से, वो तो बेचारे सर। देखिए ये चीज विधायक पर मारे ये चीज जो भी, चाहे विधायक चाहे नेता पक्ष है चाहे प्रतिपक्ष है, ये उनको शुरू से देखना चाहिए। धरातल पे तो मैडम कुछ भी नहीं हुआ, ये दे दिया, इतना जारी कर दिया। और मैं बात करूं, हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के लिए लिखकर नहीं देना पड़ता, जब विधायक या MP उनको लिख के नहीं देना पड़ता, लॉकडाउन में भी उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। ये ऑफिसर लिख रहा है कोई, और इन्होंने क्या कसूर किया, ये किस किस को लिख के दें? सर 1 मिनट माफी चाहता हूँ। अभी अगर जो DFC साहब हैं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, जो इनके इंस्पेक्टर हैं, जो DFC साहब हैं, या जिस भी प्रशासन के अधिकारी के पास ये गए, क्या उनकी तनख्वाह रुकी हुई है? आप जवाब देंगे? क्या जिस विधायक का आप नाम ले रहे जिस विधायक का, जिस मंत्री का आप नाम ले रहे हो, क्या उनकी जो उनको ऑनरेरियम मिलता है वो रुका हुआ है? देखिए सबने अपनी सैलरी में से अपनी इच्छा से डोनेट तो किया ही है ना, 10-10 उनको तो सैलरी नहीं मिली। हमें तो कुछ नहीं मिला ना, हम तो अपना, ये मिला नहीं है, लेट हुआ है और ये मिलेगा। आज तक तो लेट नहीं हुआ ना, नहीं आकड़ गया। नहीं ये बात नहीं है, यही मिला नहीं, ये लेट हुआ है। सुनो, आपको मना तो नहीं किया ना, आपको मना तो नहीं किया ना। मना तो करेंगे, मना कैसे करेंगे वो बताओ, क्या कहेंगे? जब पिछले महीने से कह रहे हैं भी आपको इस 15 को आ जाएगा, हर 10 दिन बाद। किसने कहा? हमारे ऑफिसर जो जिनके पास जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके ऑफिसर गलत कह रहे हैं। पहले वो भी वही दिलाते थे ना, वो भी पहले भी सिस्टम वही है, पहले सिस्टम वही है। ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती थी कि अगर वो आपको वादा करने के बावजूद भी नहीं दे पा रहा, उसका सोर्स नहीं हो पा रहा, तो वो विधायक से बात करें। मैडम ऑफिसर्स भी सरकार के अंडर है, सरकार को चाहिए, सरकार को सब पता है। ये आप बताओ 50-50 लाख रुपए का बीमा सबका इनका घर रखा है कि हम 50 लाख के बीमे में नहीं आते, हमारा परिवार नहीं, ये तो सरकार को पता नहीं। तो आपको ये आपकी सफाई लिख के दिया हमने जी, ये भी दिया। ये जो आपके पुलिस देखिए ऐसा ना, आप एक हमारा बीमा क्यों नहीं किया? आप एक डिप्टी कमिश्नर को लिख के जाओ, डिप्टी कमिश्नर के पास कोई पावर नहीं आपका बीमा करने की। देखो डिप्टी कमिश्नर ने वो लेटर आगे CM को भेजी होगी, CM ऑफिस में एक डिसीजन होगा ना, उसके ऊपर लॉ बनेगा, ऐसे नहीं ना। सुनो मेरी एक सेकंड जी, बात सुनो, जिसका 50 लाख का बीमा हुआ है, क्या उसने लिख के दिया? नहीं वो तो देखो लिख के नहीं दिया उन्होंने भी, वो सिस्टम में है, ये तो एक ये राशन वाला सिस्टम नहीं है मैडम, ये तो कब से चल रहा है। आप गड़बड़ कर रही हो, आप जानते हुए भी बात नहीं करना चाह रही। नहीं मैं सही बोल रही हूं। कोरोना वॉरियर्स के जो सिपाही हैं, सिपाही का मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले ही, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे डॉक्टर हैं, चाहे हमारे नर्सिस हैं, इवन के चाहे हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनका उन्होंने एक ने फॉर्म भरा है जो इनसे नहीं, करवा रहे वो तो एक सिस्टम में हमारे पास रिकॉर्ड में थे ना तो कि वो कर रहे हैं। डिपो होल्डर रिकॉर्ड में नहीं। देखिए अब प्रॉब्लम्स जो आई हैं अब पता चली ना, इनको आई है, नहीं ये तो ऐसे 4 नहीं ना महीने पता से था। हो रहे हैं। नहीं देखिए आपके पास एक मिनट मैडम जी, हम आप ये बताइए, आज तक आप राशन देते थे, आज तक आपको कभी आपने सरकार को बताया पब्लिक हमें तंग करती है? आपने पहले तो कभी नहीं बताया, अब पहली बार हुआ है तो ये महामारी भी नहीं आई थी, 2 बार राशन भी नहीं फ्री में बंटवाया था सरकार ने। पहली बार हुआ है ना सारा कुछ। देखो मैडम पहली बार भी हो गया, ये बहुत पहली बार हो रहा है सारा कुछ। चलो इसकी ओर देखिए, लेकिन हमारे कई साथी ये लिख रहे हैं, जिनमें प्रदीप जी भी हैं, सुमेर जी भी हैं,
अब हमारे रोपड़ से हैं, हमारे चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, ये कहते हैं जी सारी डिस्कशन में हमें ज्यादातर फॉल्ट नगर निगम का लग रहा है। जी, मैं अब उसी बात पर आती हूँ कि इसमें नगर निगम ने जो इस तरह की ये स्लिप बनाई है, इसकी पूरी जांच विधायक को करवानी चाहिए। मैडम ये किसने बनवाई? देखिए, ये तो यहाँ तो जब हम नहीं, ऑनलाइन नहीं, डाटा नहीं, करते नहीं, हैं, आपने कहा ना नगर निगम से ये बनवाई है। नहीं नगर बन के पब्लिक को कहाँ दी से है, आई? पब्लिक को उन्होंने किसी बुला के ने- दी है। किसी ने तो कहा होगा ये बनाओ। नहीं, जब नगर हमने- निगम के लोगों को हाँ, जब हमने एक मिनट आपने ये दिखा दिया, ये बनाई नगर निगम ने बनाई। जी, जी। नगर निगम में इतनी हिम्मत नहीं है नहीं अपने बना आप बना सकता। ले। जी, जी। नगर निगम के पास भी कहीं से आदेश जी, आया होगा। जी, जी। किसका आदेश? ये जन सहायक ऐप पर जो हमने इसको किया था, डाला था डाटा, वो कंसर्न्ड बंदे के पास गया था कि किसकी ड्यूटी लगेगी इसका सर्वे करने की। उसने रिपोर्ट बना के नगर निगम को दी, उस रिपोर्ट के बेस पर नगर निगम ने ये बनाकर जनता को दिया। इसमें नगर निगम पूरी तरह फेल लेकिन नगर निगम इसमें ये कह सकता है कि फलाने वार्ड में इसकी ड्यूटी लगी थी, मुझे उसने ये डाटा दिया है। मैडम आप तो बड़े कह भी रहे हो, डरते डरते बड़े प्यार से कह रहे मैंने हो। इसमें क्या गलत है? तो क्या डरना नहीं, है? अगर नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं? बस देखो, उनको डाटा जो है, ये जो डाटा आता है ऑनलाइन जाता है, कंप्यूटर पर भी होता है, उनको वेरीफाई करना चाहिए था। देखो, अगर पेपर- देखिए, जो उन्होंने किया इसमें- नहीं किया, नहीं किया, देखो, नहीं पेपर किया। एक और बात है, पेपर में भी आया था कि जिन्होंने ये सर्वे किया था, जो अध्यापक या बीएलओ या जो भी आंगनवाड़ी के थे, उनका किया हुआ जो भी सर्वे है वो साइड में रख के नए डीआरटी बना दिए। हमारे ये भी आया, पेपर में पढ़ा हमने। रीजन क्या था? इसलिए रीजन क्या? पता नहीं ये क्या रीजन नहीं, हुआ, आपको रीजन हमने पेपर में पढ़ा रीजन जी। बताओ तो तभी आगे कुछ करेंगे ना। इस CTR में सरकार की कमी पता है। होता, अगर इनको पता होता तो ये यहाँ पर बैठ के आंसू रो नहीं, कुछ तो आपको रीजन बताना पड़ेगा ना। नहीं, पेपर में पढ़ा हमने, जैसे उन्होंने बताया भी ऐसे हमारा साइड में रख दिया, उन्होंने विरोध भी किया भी हमने जो सर्वे किया उसका फायदा क्या फिर? भाई एक चीज और, हमारे पब्लिक है, सब जानती है, हमारे कई साथी लिख रहे हैं डीपी होल्डरों का इंश्योरेंस मस्ट जरूर होना चाहिए। देखिए, आपने लिखित में दिया है, अभी दिया जी, दिया, हर चीज। अभी दिया है, इसकी ये लास्ट आप करवा देना। चलो, आप आप- इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल, हाँ, हाँ, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ये जो जिसने सर्वे किया है, जी ये प्रॉपर ये डिपू है, जी, इसके पड़ोस में एक कार्ड बना है, ठीक है। उसका नाम बड़ी दूर दूसरे डिपो पे डाल दिया। बताओ, नहीं, अब ये तो एक सुनो देखिए- ना, एक असलियत है ये मैं ये रहता ये हूँ- डिपो पास है। एक मिनट, एक मैं रहता हूँ 8 सेक्टर में, मेरा हाँ। डिपो बना दिया 7 सेक्टर में, 7 सेक्टर में जो रहता है उसका डिपो होल्डर बना दिया जैन कॉलेज पे। हाँ, ऐसा हुआ है। जैन कॉलेज पे जो रहता है उसका बना दिया। देखिए, ये JD कॉलेज बात पे। ऐसा है, अब हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट मैडम की थी। प्रधानमंत्री क्या यहाँ आएंगे देखने? आप सुनिए, वालिया जी, एक मैं आपको राष्ट्र- एक राष्ट्र- वालिया जी, मैं आपको सबूत देता हूँ, कैंट से लेने आए हैं 5 किलो आप राशन, ऐसा अंबाला देखिए- कैंट से। नहीं नहीं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड अब कर दिया हमने। नहीं नहीं, वो ठीक है। नहीं नहीं, आप अपनी बात से ना वो करिए। नहीं, नहीं, आप अगर समझ नहीं, लीजिए। वो नहीं। अगर पड़ोसी था आप आपके, समझने की कोशिश नहीं 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 समझे, आप समझिए, वो ठीक है, उंगली लगा के किसी भी डिपो से राशन ले वो ठीक है, वो बढ़िया है, हम दे रहे हैं जगाधरी का यहाँ से। अब ये गलत है, नहीं नहीं, ये गलत ये है। आप पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात सुनो। ये जो डीआरटी अंबाला शहर में बना है, उसका कैंट से क्या लेना देना? तो चलो, उन्होंने गलती करी, आप ठीक कर दो, आपको तो पता उंगली लगा के नहीं, राशन हम नहीं ठीक कर सकते, हम इसमें कुछ नहीं कर यहाँ सकते। भी आप बड़ी गलती में DRT का राशन जो है जिस मशीन में डला उसी में से निकलेगा। ये भी कहाँ लिखा है? मशीन का नंबर दिखाओगे? मशीन का नंबर है मैडम, इसमें लिखा हुआ है, हमारा सबका नाम लिखा हुआ है आपका ऊपर। नाम लिखे, नहीं मोबाइल नहीं, नंबर लिखा हुआ है। इसमें मेरी लेके नहीं, आओ। आप ठीक हो, इसमें मेरी निगम में बात हुई थी। मेरे पास ऐसे केसेस आए थे कि जैसे वो लेडी मॉडल टाउन रहती है, जी। उसको राशन का कह दिया सेक्टर 7 के डिपो से ले ले, जी। ठीक है, वो गई, उसने मना कर दिया, पर उसमें जैसे लिखा हुआ था इस तरह से जैसे वहां पे है, जी, जी। तो वो लेडी जो है शिफ्ट हो गई थी, तो जी। वहां इतनी दूर जाए, तो मैंने निगम में बात की, जी। तो उन्होंने कहा मैडम अब ये राशन का ऐसा है, किसी भी डिपो से ले लो, फिंगरप्रिंट से लगना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ये अब पिछले महीने से ना लास्ट हो गया। में स्टार्ट हुआ। मैडम, सुनो ना, ये हो गया, बीच बीच ये हो में गया, एक मिनट, ये हो सुनो। गया। एक मिनट, ये हो गया ना? ये हो देखो, गया, ये मेरा हो नाम गया। लिखा हुआ है, मेरी मशीन नहीं, नंबर नहीं, लिखा ये हुआ हो है, गया जी, ये DRT का। एक ये हो मिनट, गया। जो हो ये गया हमने- और एक मिनट मैडम, जो कार्य हुआ अब हमने क्या किया है? उसका थैंक्स भी करना। आगे मेरी पूरी बात तो चलो। सुनो। उसमें एक ऐसा है, मैडम, अगर आप बिहार के हैं और हरियाणा में आए हैं, आपका पूरे देश
देश में अब एक ही राशन कार्ड बन रहा है जिसका हम ऑनलाइन एक नंबर दे रहे हैं। बन रहा है, बन चुके हैं। बन रहे हैं अभी सब बन रहे हैं ना? नहीं हाँ। ऐसा बहुत सारे बन चुके हैं और बनते भी जा रहे हैं। और बहुत सारे बनने रह गए। नहीं, ठीक। लोग बनवाने आते रहेंगे, बनाते हाँ, मैं रहेंगे। जो उसमें बात- एक मिनट भाई साहब, हाँ। बिहार का बंदा अगर हरियाणा में आता है, हरियाणा में आता है और उसका राशन कार्ड है, ऑनलाइन हुआ है, उसको हरियाणा में ही राशन मिल जाएगा। चलो, ठीक। मैडम धरातल पे तो हम फेस करते हैं। मैडम मेरी बात सुनिए, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली में बहुत बहुत फर्क फर्क होता है। होता है। और हम आपकी बात बड़ी करते हैं, मैं मान लेता हूँ, कुछ तो आपका मानना पड़ेगा, नहीं आप नाराज हो जाओगे। आप सरकार हो, सरकार बहुत बड़ी नहीं, सरकार जनता से है। सुनिए। देखो, सरकार नहीं है, सरकार कुछ नहीं है, जनता सरकार है। ओके, जनता सरकार है। हमारे पास ये मुद्दा पता नहीं कहाँ से हमारे बाहर के लोग देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कोई बाजरे का भी रोला है, मुझे नहीं पता। हाँ जी, बाजरे का रोला ये है, पूछ रहे हैं, बता कोई देते बाजरे क्या का- रोला मैं बता देता हूँ। देखो जी, बाजरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ना सरकार ने कुछ आटा काट के उसकी जगह बाजरा दे दिया था। जैसे अम्बाला में। अम्बाला में, सारे हरियाणा में, पूरे हरियाणा। सारे हरियाणा की बात कर रहे हैं। 3 किलो बाजरा, 3 किलो बाजरा प्रति मेंबर। एक मिनट में क्लियर कर दूं अपने व्यूअर्स के लिए, जिसने पूछा है बाजरे के लिए। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीने से नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आटे के साथ बाजरा कर दिया था सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर देने के लिए। हाँ, जहाँ जहाँ गेहूं है उसका 3 किलो बाजरा और 2 किलो गेहूं इसमें कर दिया issue क्या था। हुआ? नहीं, हाँ, मैं वो वही- कई जगह 5 स्टेट में, 5 डिस्ट्रिक्ट में आटा है, बाकी सब जगह गेहूं मिलता है। ये उसमें क्या है। दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये है कि अब जो बैलेंस जनवरी के बाद जो बाजरा हमारे पास पड़ा है वो आज तक सरकार ने वापस नहीं उठाया, कि लोगों ने दिया नहीं। बच गया। जो बच गया हमारे पास देने के बाद, ऑनलाइन है ना, आप देखो ना, जितना बच गया स्टॉक वो हमारे स्टॉक में खड़ा है, हमारे पास पड़ा है, वो आज तक चूहे खा रहे हैं, खराब हो रहा है, वो सरकार ने वापस नहीं उठाया। हमारा दफ्तर है फूड सप्लाई का, रखा हुआ जाके रखवा दो। ऐसे थोड़ी रख सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपने सोमवार इतनी का पावर हमारी एक कर रहे मिनट मैडम ने बहुत बढ़िया बात की। इन्होंने कहा था कि सोमवार तक मैं हल करा दूंगी। चलो शिव नहीं, शंकर सोमवार तक हल नहीं होता है तो मैं कराऊंगी। मेरी सुन तो लो ना। सोमवार हमारे भोले शंकर का दिन होता है, शिव जी का दिन होता है, लोग व्रत भी रखते ये आप समझ हैं। के मेरी चलना, बात तो अगर पूरी- कहा है तो करके मैडम, दिखाओ। मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। शिव शंकर भोले का दिन होता है, लोग उस दिन फास्ट भी रखते हैं, व्रत भी रखते हैं, खास तौर पर लेडीज ज्यादा रखती हैं। चलो हम वही बात करेंगे, इनके जो घर से हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी बहुत दुखी हैं। उनके भी फोन आ रहे हैं, मैं बताना ठीक नहीं समझता, शायद भोले शंकर उनकी सुन लें, आपकी बात बड़ी कर लें। और अगर सोमवार को नहीं होता, आप इनको लीड करेंगी, बिल्कुल। ये अपनी रिक्शा करें, अपनी रेडियां करें, बाजरे की ये सारे उठा लेंगे। आप नहीं, बाजरे का आप- इसलिए मैंने मेहनत नामे का कहा है, मैं मान दो, आपने मान कहा ना देगा उनके काम। ऑफिस में रखा हो, कैसे रखते हैं? आपने कहा ना ये उनके आपको ऑफिस में चूहों को रखा खिलाने हो। से अच्छा है तो सुन, मेरी बात सुनो, वो हमारे चाहे सारे चूहा खा जाएं, सरकार हमारे से लेनदार है। ये हम ये कह रहे हैं, इतने महीने हो गए हैं, सरकार को और चीजें बता रही, लिखित में दे देते। सब कुछ पता है सरकार ये पॉइंट यहाँ आया, ये इसमें आया ना, तब हमने जवाब दिया। आपने लिखित में तो नहीं दिया। नहीं, मैडम आप बताओ तो सी ना सरकार को। मेरी बात सुनो, सर जी ऑनलाइन है, ऑनलाइन बोल रहे हैं ना, ऑनलाइन है सब कुछ हाँ। बोल रहे हैं ना वो। फिर आप बताओ ना, ऑनलाइन तो ऑनलाइन खड़ा है, सरकार को पता है हमारे पास पड़ा है। चलो एक बार बताने में क्या जाता है, बता दो फिर जो है। एक मिनट, आपके इंस्पेक्टर विजिट करते हैं आप? बिल्कुल लिखित उनको पता है, पता है, बिल्कुल पता है, उन्होंने अभी डीएफसी साहब को रिपोर्ट की सबको होगी। पता है। पता है। तो आपको क्या टेंशन है? टेंशन यही है। ये ये टेंशन ये, एक मिनट मैं करता हूँ क्लियर। इनको टेंशन ये है कि जो चूहे खा गए, या कल को चोरी हो गई, या बारिश में भीग गया, या जब कुछ ऐसा इंस्पेक्टर हो आपके गया। पास आता है विजिट के लिए, उसने देखा है ना हाल सब देख रहे हैं। आप इंस्पेक्टर की खड़ा करके फोटो खींच दिया करो वहां पे बस। यही काम रह गया जी हमारा बस। नहीं, बस यही है ना भैया, उसकी मतलब एक सरकार एलिगेशन होगी लगाएगी ना। वही बात आ गई ना, फिर हम सारे काम हम लोगों ने करने हैं, तो आप क्या करोगे फिर? जब सारे काम हमें करने हैं, एक मिनट, फिर हम क्या करेंगे? ये नेतागिरी करेंगे? हाँ कमाल है। नेतागिरी नेता किस लिए नहीं, होता है? नेता देखो जनता के हित में ही होता है। वो हमारी आपकी बात मैं दूसरी तरह ले वो सब सकता हूं। एक मिनट यार, नेता जनता की सेवा के लिए होता है। एक मिनट, सेवा तो इनकी ऐसी हो रही है, रो रहे हैं, इनके परिवार नहीं के नहीं लग नहीं, रहे हैं। वो थोड़ा डिले हुआ और है। इनका आपका ये कहना, मैडम का चलो ये कहना है कि जब तक आप किसी बड़े नेता की जाके चक्कर नहीं काटेंगे। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने कहा है ना। क्या वहां भी जाओ, वहां भी जाओ, मैंने तो वहां भी कहा, जाओ। मैंने कहा विधायक के पास चले गए, ठीक है। अच्छा, बात विधायक के खत्म। बाद विधायक नेता नहीं होता? तो ये थोड़ा कहा जाके उनकी मिन्नतें करो।
किसने कहा है? मिन्नतें करनी नहीं चाहिए। किसी नेता की जनता को मिन्नतें नहीं करनी चाहिए। वैसे ही ठाट से जाओ जो वोट के टाइम जाते हो। चलो मैडम एक चीज और बड़ी करूं मैं, मुद्दा आपको देख के मुझे आ रहा है कि आप मेन नेता हो यहाँ के। इलेक्शन के टाइम पन्ना प्रमुख भी बनाए जाते हैं। जी, जी। इलेक्शन के टाइम कांग्रेस ने भी अपने सेवा दल बना रखे थे। जी, जी। इलेक्शन के टाइम सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी पता है किस घर में कितनी वोटें हैं। जी। इलेक्शन के टाइम ये भी पता है कौन सी कोठड़ी के अंदर कितने आदमी रहते जी। हैं। उनको ये भी पता है कितने बड़े महल में कितना कोई रहता है। जी। ये कोरोना के टाइम उनको ये नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है। तो तभी तो देखो हल कर रहे हैं ना सारे, एकदम आपदा ऐसी आ गई। हल कर रहे हो। देखो किसके राशन पहुंचाया गया, इनको राशन दिया सबके लिए, जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उतना राशन पहुंचाया जा रहा है, सरकार दे रही है। किस चीज की कमी रखी गई आप ये बताइए। हमारे ये देखो जी, एक मोदी जी का ये भी तो कहना है कोई भी भूखा ना सोए। हाँ बिल्कुल। हम तो भूखे सो रहे हैं, हम भूखे सो रहे हैं। 4 महीने से हमें नहीं मिला पैसा। सीधी जो हम भी उसी पे आते हैं ना, हम भी पब्लिक हैं। इसमें तो हम बोलने जोगे नहीं है, आपकी सीधी नहीं बात नहीं, है। आपके पास तो राशन के मालिक हो, आपके पास तो राशन है सारा। मैडम हमें लिख के दे दो, फिर उसमें से ले लेंगे। जो जितना जरूरत है खा लेंगे आप। हमें लिखी दिला दो, जितना जरूरत है परिवार के लिए ले जाओ उसमें से। 20 किलो गेहूं हम रख ले, उसमें से पिसवा के कम से कम नमक जो दे रखा है ना उसमें थोड़ा नमक लेके और हम खा लें। दूध हम बंद कर देंगे मैडम जी। पर मैंने तो अक्सर सुना है कि डिपो वालों की कोई ना कोई शिकायत चलती रहती है। ये बात शिकायत आती है तो वो सरकार देखती है, उनको पनिशमेंट मिलती है। जो मैडम जो ऐसे हैं, गलत हैं, करेगा उसके लिए जाएगा, उसके वो लिए हम हुआ भी तो है मेरे हुआ भी है, होना होना भी चाहिए। वो तो हाँ, 1-2 पे एक्शन भी तो एक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ तो है। आपकी यूनियन उनके साथ खड़ेगी। बिल्कुल नहीं करती। सर जी, आज तक नहीं खड़े हम बार बार लिखित अपने ग्रुप में डालते हैं भी पूरी ईमानदारी से राशन बांटो, किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर बेईमानी करते तो आज यहाँ पे ना बैठे होते आपके सामने, फिर सरकार से हम सवाल करने वाले नहीं थे। बेईमानी नहीं है। चलिए, आपने जो पॉइंट्स बोलते गए हो ना, मैंने नोट भी किए हैं। कर लो, कर लो। आपकी एक चीज जो चाहिए आपको, बीमे का चाहिए, मेन इशू जो है वो आपने जो लेटर दी उसकी कॉपी मुझे भी दे देना। अच्छा है ना, जी, अगर वो आगे तक नहीं गई है तो उसको पहुंचाया जाएगा। बहुत बढ़िया। हमारे एक नेता हैं अम्बाला के, अग्रवाल साहब हैं, वो कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता, भाजपा के नेता हैं वो भी, मैं सिर्फ अग्रवाल ही कहूँगा, ज्यादा नहीं मैं कहूँगा। वो ये कह रहे हैं कि वालिया जी ये बिल्कुल सच्चे इनकी बात है कि मैं कोई किसी बात से सहमत हूँ ना हूँ, इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ, इनको इमीडिएटली मास्क और ये सैनिटाइजर देने चाहिए। अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। देखिए अब तो इन्होंने ले लिए हैं ना, अपने आपके पास है। मैडम क्या क्या ले लेंगे। 250 रुपए की बोतल आती है मैडम जी, पता नहीं कितने देर चलना है ये कोरोना। और मैडम ये जैसे कब तक खर्चेंगे हम पैसे अपनी जेब से। आपको मैं आपके माध्यम से, आप आए हुए जिस चैनल के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैडम, हमसे चैन बन जाएगी बड़ी जबरदस्त। अच्छा आप एक बात बताओ, आप मुझे अगर हमें एक हो बात गया का ना, जवाब देना। मैंने पीछे न्यूज में काफी देखा, काफी वीडियोस आ रही थी कि कुछ दूसरी पार्टियों के लोग जगह जगह सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, पीपी आपको नहीं मिली क्या? मैडम, फिर दूसरी पार्टियों वाले कैसे क्यों रोड़ा पाई जा रहे हैं? वो फिर वो तो बीजेपी के लिए वो तो दे रहे हैं पता आपको। नहीं, वही मैंने मैडम, एक मिनट, आपकी सामाजिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? नहीं मैं नहीं, आपकी सामाजिक संस्थाएं हैं बहुत, एनजीओज हैं आपकी। नहीं, विपक्ष वाले बांट रहे हैं ना, मैं क्या शायद भूल गया हूँ। विपक्ष तो जब विपक्ष में ही आ गया, उनका तो काम है झूठ बोलना। हमने मान लिया। वीडियोस बना बना के फोटोज दिखा रहे थे, हमने इसको ये दिया ये दिया। मैं जो बात कर रहा हूँ, सरकार ने, आपने भी तो बहुत चलो वो मीडिया वाले कहाँ हैं? जब वो दूसरी पार्टी का कोई 4,000 रुपए निकलवाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे, वो 4,000 रुपए नहीं खत्म हुए तो उनको बांट देना चाहिए था। ये क्या बात हुई हर बात में सरकार में दूसरी पार्टी किस लिए? वो 4,000 नहीं खत्म हुए तो इनको कम से कम सैनिटाइजर तो ले लेते। देखो जी, सरकारी आपको पता नहीं 4,000 दिखवाने के लिए लाइन में कौन खड़ा हुआ था? कहाँ 4,000 मैडम बताएंगे? आपको नहीं सर पता लाइन में कौन खड़ा हुआ था? मुझे नहीं आपके मीडिया वालों ने दिखाया था जी। अम्बाला की बात कर रहा हूँ मैं तो पूरे देश की बात कर रही हूँ जी। मैं इतना बड़ा एंकर नहीं कि मैं जाके नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की बातें करूं। चलो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सारे चैनल पर, इनके लिए भी कर देते हैं। मैडम एक चीज और है, हमारे कोई साथी लिख रहे हैं आपके लिए, हीरानगर में डिपो होल्डर के कंप्लेंट बहुत हो रही हैं। कोई हीरानगर कहाँ है भाई? ये जैन कॉलेज रोड पे। हाँ, उसकी भी आप देखिए। हाँ जी, कोई जो अगर वो गलत है तो वो उसके साथ जो मुनासिब। देखिए ऐसा है, किसी के कहने से कोई गलत सही नहीं है, जांच के बाद होगा जो होगा। ऐसे किसी की बदनामी मत किया करो बैठ के। नहीं, कोई नहीं कर रहा जी, बदनामी कोई नहीं कर रहा। आपके हमारे जो व्यूअर्स हैं मैडम, बदनामी देखो लोगों ने आजकल एक ट्रेंड बना दिया है। मैं आपके हक में एक बात कह रही हूँ जो मुझे बुरी भी लगती है, जरा सी बात पे बदनामी शुरू हो जाती है ना। उसकी पहले प्रॉपर हर चीज की जांच होना चाहिए, ये कानूनन जुर्म भी है। आप इसके ऊपर संज्ञान लें। अगर आपको कोई धमकी देता है, कोई आपके यहाँ किसी भी तरह का, हाँ, आपके यहाँ आके पब्लिक किसी
किसी मीडिया को बुला के आपको तूतड़ा करती है, आपके पास राइट है, आप कानूनन उनके ऊपर एक्शन ले सकते हो। दूसरी बात, जो मीडिया वालों को पब्लिक बुलाती है, वो मीडिया ने इतना महंगा 50-60 हजार रुपए का सामान ले रखा है, वहां पे पेट्रोल भी खर्चते होंगे जाने का, इनको सामान दे देते, थोड़ी समाज सेवा हो जाती है मीडिया की तरफ से। मीडिया बस रोड़ा पाने के लिए बैठा हुआ है। मीडिया का काम है। मैंने देखा जी, प्रेमनगर में उस दिन मीडिया लगा हुआ है जी। क्या था? तो मीडिया ने, मैंने आपको बताती हूँ, जब मीडिया गया पब्लिक लाइन में खड़ी थी, आपका प्यार ज्यादा है मीडिया से, खुल के बताओ। प्यार क्या जी, मेरे को तो सारे अपने देशवासियों से प्यार है। आप ये बताइए, मैंने अभी प्रेमनगर का जिक्र करो, या एक फिल्म में प्रेमनगर का हेमा मालिनी ने जिक्र किया था, या आज प्रेमनगर का आप जिक्र करो। अच्छा, प्रेमनगर में एक वीडियो आई थी पीछे थोड़े दिन पहले, आपके डीपू की, गीता वालिया, तो नाम नहीं मैं लेती मैडम का, तो उनका क्या था मैं आपको बताती हूँ वालिया जी। मुझे बड़ी, मैंने तुरंत उनको, मैडम को, इंस्पेक्टर से फोन लेके नंबर फोन भी किया था। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि देश का हाल कुछ लोग क्या कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि जब वीडियो शुरू हुई पब्लिक लाइन में थी, अच्छा। कुछ 1-2 लेडीज ऐसी थी, कई लोगों को होता है घर में भी कलेश क्यों होता है बिना बात के, तू ऐसे मेरा ऐसे ये वो। अब ये तो नहीं कसूर इनका ही हो, चलो होगी उसका कोई जानकर। अब ना मैं आपको बताती हूँ, कई बार किसी को कहो ना, मेरे गली में मीडिया वाला रहता है, हर गली में तो मीडिया वाला है, उसने अपने किसी मीडिया वाले को बुला लिया, उसने वीडियो बना ली। वो क्या हुआ, जैसे ही मीडिया वाला आया, वो लोगों से अलग अलग उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहा है, वो सारी सोशल डिस्टेंसिंग वहां खत्म हो गई। ठीक है, बदनामी एक लेडी ने, एक उस डिपो वाले ने, आज तक हमने उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनी। 1 मिनट में देखो, जो उस टाइम देख रहा है, कोई कैसे ले रहा है किसी को नहीं पता। लोगों की नजरों में मीडिया अभी तक एक बड़ी इज्जत वाला काम है, एक बड़ी ऐसी चीज है कि वो सच बोल रहा होगा, पर इसकी आड़ में कितने गलत काम हो रहे हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि आप एक लेडी पे कैमरा डाल के कैसे उसकी छल उतार रहे हो, ऐसे अच्छी बात है। मैं बीच में रोक रहा हूँ, एक कोई शख्स है बजिंदर नाथ जी, आप जो ये डाल रहे हो हमारे इस पे चैनल पे, मैं आपको जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। ये फेक आईडी जो आप लोग बना के इस तरह के कमेंट्स करते हो, अपने आप को संभाल लो, नहीं तो हमें संभालना आता है। हाँ जी। तो उसके उन्होंने वीडियो बनाई, ठीक है जी, और उसको इतना वायरल किया, जबकि इशू जब बाद में लास्ट में आया, कुछ भी नहीं था कि वो, एक तो उसके पास वो कहती मेरे को इतनी देर होगी खड़े हुए मेरा, लेकिन नंबर अगर उसका 50वां है तो 50वें नंबर पे आएगा भाई साहब। अगर उसका बच्चा छोटा है, उसको गर्मी लग रही है, उसको कोई, अच्छा कई लोग कह देंगे हमें चक्कर आने शुरू हो गए, अब जो आगे 48 खड़े हैं, 49 खड़े हैं, उनको भी तो आ सकते हैं ना। ये पब्लिक में ना कभी कभी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप हल्ला कर दो। अगर मैडम इस बात को आप समझ रहे हो ना, तो उसके लिए तो आपका स्पेशल थैंक्स है। पर आपकी, मैंने गीता वाले जी को कहा था, उस मीडिया वाले पर एक्शन होना चाहिए, कानूनन एक्शन लो। अगर गलती, अगर उस वहां पर कुछ गलत हो रहा था, तो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को चाहिए था कि वो जाके शिकायत करे। देखिए पब्लिक को क्या है कि अगर आप तंग कर रहे हो, वो डिपार्टमेंट में जाके शिकायत करे। अच्छा, पब्लिक को जाके, आपने कहा कि पब्लिक की बात है, पब्लिक आप कह रहे हो कि सरकारी पब्लिक है? नहीं, उसमें कुछ लोग हो जाते हैं, देखिए जैसे नेता भी कई हो जाते हैं, ऐसे कुछ लोग खराब भी हो जाते हैं। तो चलो, और कोई मसला आप अगर? हाँ जी, अभी एक मसला और है, राशन। इस कोरोना महामारी में कई चीजें सरकार ने चलाई है, जैसे कि अभी 2 बार तो समझो, एक बार तो आपका 18 है, दूसरी बार में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा गेहूं दी गई है जो परिवारों को, एक उसमें दाल आ रही है 1 किलो पर कार्ड के हिसाब से दाल आ रही है, एक नमक आ रहा है, 2 लीटर तेल है, आई थिंक कोई सरसों का, 1 किलो चीनी। तो मैडम ये जो सामान है, ये टाइमली कभी भी डिपो पे नहीं आता, ये एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए इसमें ना ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ, जो सरकार दे रही है ना ये सारा सामान, देखिए इसमें हम देंगे आटा, ठीक है, चने की दाल, मस्टर्ड ऑयल, शुगर, ये सब, और साल्ट, है ना, ये सब पब्लिक को मुहैया करवाना है अभी। तो उसमें अगर लेट आ रहा है तो क्या आपने अपनी इंस्पेक्टर से बात की थी? 50 बार लिख के दिया, 50 बार लिख के दिया, 50 बार। मैं पूछना चाहती हूँ ना, 50 बार लिख के दिया हमने। लेट वहां पर हो रहा है या सरकार लेट पहुंचा रही है? वो वहां से पहुंचाने में देरी कर रहे हैं आपको, हमें नहीं ना पता कौन देरी कर रहा है। अभी हम किसको बोलने जाके बताओ? आपने अभी तक किससे बोला? आपने अभी तक किससे बोला? डीएफएससी साहब को बोलते हैं हम, जो हमारे जो कंसर्न कंट्रोलर है अंबाला डिस्ट्रिक्ट के। 1 मिनट, आप तो इनका ऐसे इम्तिहान ले रहे हो, पेपर ले रहे हो, वो नहीं ले लें, कोई बात नहीं। नहीं, बात समझ नहीं पड़ेगी ना, कहाँ दिक्कत है। हाँ, दिक्कत सब पता है। नहीं,
आपको हर मुझे- एक दिक्कत पता है नहीं ना? नहीं नहीं उसमें आप घूम फिर के फिर वही आ जाते हो, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं इसका हल इस किसने दिक्कत का करना हल है, हो ये जाएगा। दिक्कत आप है। मुझे बताइए कहाँ पे दिक्कत मैं है? बताता आप हूँ समझ जी, रहे ऐसा होंगे। है 6 सामान आने होते हैं। जी जी पब्लिक अब बार बार चक्कर लगाती है, तेल नहीं आया, आटा नहीं आया, गेहूं कब आएगी, दाल कब आएगी। जब हमें ही नहीं पता कि हमारा राशन कब आना है, कोई फिक्स डेट नहीं है, जबकि सरकार ने फिक्स किया हुआ है कि जून का राशन 30 मई तक डिपो पर पहुंच जाना चाहिए। ये आता है अगले 25-27 तारीख तक, जून तक और राशन। इन हालातों में भी ये आप देख लो, सबूत हैं। अगर 6 26 तारीख को आया कब बांटोगे? ऑनलाइन है, उसमें टाइम भी लगता है, वो पब्लिक- लोग रह गए हैं, कई जगह रह गए इस बार। पब्लिक इकट्ठी होती है। 28 तारीख को राशन आया कई जगह। अगर पब्लिक एक जगह इकट्ठी होती है इस चीज को देखने के लिए, हमें आपको मिल ये जाए। वाला पॉइंट आज मानदेय की लेटर में विधायक जी को लिख के देना चाहिए था। हाँ, लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है। राशन लेट आता है, लिखा हुआ है। आप एक लेटर और तैयार कर दो, जो जिसको भी लिखा है, जैसे मैडम कह रहे हैं, एक इनको भी दे दो, ये विधायक जी को दें, एमपी को दें, किसी को दें, दे देंगे इनको भी, वही कॉपी जो बनाई है ना, चाहे मोदी साहब पे भेजें। इनको दे देंगे। ठीक है मैडम, ठीक है ना? नहीं विधायक जी को तो ये दे ही आए हैं ना, आगे फिर नहीं, अगर वही आपको काम भी होता है दे फिर ये आगे कॉपी देखेंगे। आपको भी दे देंगे ना, आप भी पढ़ लेना भी, जो जो हमने डिमांड है, जब भी हाँ, कोई। क्योंकि अगर आपका ये पॉइंट जो है जेन्युइन हाँ। है और ये बहुत जरूरी है कि आपके पास सामान टाइम पर पहुंचे, इससे ना आपकी आधी सिरदर्दी भी पब्लिक के साथ जो डीलिंग की है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि लोग रोज रोज चक्कर काटते रहते हैं। पब्लिक को हम जवाब नहीं दे पाते कब आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कब आना है। दूसरा मैं आपके मंच से, क्योंकि दीप एक्सप्रेस न्यूज का जो हमारा जो चैनल है अपने वालिया जी का, आपका? हमारा मैं सभी अम्बाला वासियों का। अम्बाला वासियों का, और ये मैं आज ये अपने बहुत मुझे गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि अम्बाला में एक ऐसा चैनल आया है जो वाकई ही सच की आवाज पर चलता है, सच बोलता है और सच बोलने के लिए उकसाता है। देखिए आप कुछ भी कहें, सरकार एफर्ट्स कर रही है, आपने भी माना है कि ऑनलाइन करा सिस्टम, आपने थैंक्स भी करा सरकार का। बिल्कुल। और देखिए जब आप किसी को थैंक्स प्रोत्साहित करते हैं ना अच्छा काम करने के लिए, ठीक। अच्छा लगता है। तो ये आवाज आपकी कहां तक पहुंची होगी आप सोचिए। ये मैडम जी, ये काम ना ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ था ना अंगूठा लगाने का, हाँ। ये अम्बाला से स्टार्ट हुआ था। अम्बाला से स्टार्ट हुआ, बताइए। मोदी जी ने वहां से बटन दबाया था। हाँ। यहाँ शुरू हुआ था। तो सरकार तो अच्छा कर ही रही है ना। मैडम, फिर यही के लोग- एक मिनट, यही से- आप हमारे साथ बैठे हो कि आपने कहा कि ये अम्बाला से शुरू हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। एक उनके लिए सल्यूट तो मैडम बनता है, हम सभी उनको सल्यूट करते हैं, अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हम ये कहेंगे जो और नेता है निचली लाइन में, ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, वो नेता को भी चाहिए कम से कम मोदी जी के आशीर्वाद से कुछ सीखें, पब्लिक को साथ लेके चलें, उनके आदर्शों और संस्कारों पर चलें, कुछ तो देश का सोचें। अच्छा देखिए, मैं ये कह रही थी कि दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल बहुत बढ़िया और सच्चा चैनल है। पूरे अम्बाला शहर ही नहीं, मैं पूरे देश और पूरी दुनिया में कहूंगी, जिसकी वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है वो इनसे संपर्क करें। हम उनकी प्रॉब्लम को 100% सॉर्ट आउट करने का पूरा आपको वादा करते हैं। वादा भी नहीं, मैं कहूंगी क्या कहेंगे, वादा से ऊपर वादा तो कहते हैं ना कि बार तोड़ा जाता है। आप विश्वास कीजिए हमारे पर, आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अपनी जुबान से नहीं मुकरेंगे। आप मंडे तक वेट कर लीजिए। अगर आपका मानदेय का विधायक जी कोई सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो उसका जिम्मा हम लेंगे, मैं लूंगी, चाहे मुझे आपकी लेटर लेके चंडीगढ़ सीएम के पास क्यों ना जाना। मैडम अकेले मानदेय नहीं, बीमा देखिए, हमारे लिए भी, हमारे मैं परिवार आपको के लिए एक चीज सुरक्षा भी जरूरी है। देखिए एक चीज बताती हूँ, मैडम मेरी बात बीमा का मैं ऐसे कहती हूँ, अभी आपने दिया है वो नोटिफिकेशन में आता है, फिर उसको चीफ सेक्रेटरी जो है आगे ठीक है, कोई बात। आगे प्रोसेस में नहीं, मैडम हमारी अगर नहीं चला है हमारी तो लड़ाई- कर लेंगे। मैडम हमारी लड़ाई लंबी है, हम लोगों के संपर्क में आते हैं, देखिए, सैकड़ों आदमी हमारे उसका संपर्क में स्टेटस है। चेक करवा लेते हैं, उसका मैडम स्टेटस चेक करवा एक लेते चीज हैं। मैं बताऊं, पता नहीं कई बार जैसे मैडम ने कहा सच का दर्पण तो है ही, इसमें कोई दो है नहीं। दो बातें हमारे एक जशन जी हैं, उन्होंने लिखा है कि डिपो होल्डर को सरकार की योजना के तहत ये सारा कार्य करते हैं, राशन बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, और सरकार इनको मेहनताना जो देती है, जो नहीं दिया वो भी दे। और जहाँ तक तो मैडम ये कह रहे हैं कि ये सैनिटाइजर की या मास्क की बात है, ग्लव्स। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती तो हम कर दें। हाँ यस, आपके बहुत धन्यवाद। आपने अगर आप करते हैं, देखिए आप भी देश का ही पार्ट है, आप भी हमारे ही सरकार के हिस्सा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई हमारे साथ समाज से भी ये जिम्मेवारी ले ले तो हम तैयार। देखिए समाज सारा एक है, सभी समाज के लोग एक हैं, सभी सरकार का पार्ट, अपने को अलग मत समझिए। अगर कहीं
इनको ये सामान मुहैया करवा सके, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं। बाकी हम आपकी बात आज आगे मैडम, जरूर आप करेंगे। चैनल के माध्यम से हमें कोरोना योद्धा मानती हैं? मैं आज आपको डिक्लेयर करती हूँ, मैं आगे तक लिखूंगी आपकी ये बात कि हमारे जितने भी देश में जितने भी डिपो होल्डर्स हैं उनको कोरोना योद्धा का नाम दिया जाए। मैडम सच्ची बात कई बार कड़वी भी लगती है, शायद आपको मेरी बात कड़वी भी लगे, हमारे व्यूअर्स जो लिख रहे हैं कहते हैं जितना ये ऊपर नीचे करके बांटते हैं, मुझे नहीं पता किस तरह आप इंस्पेक्टर को बांटते हो, या जैसे लोगों ने पूछा, या मेरे जैसे किसी पत्रकार भाई को दे देते हो, या किसी को दे देते हो, इतने में तो कहते हैं बहुत कुछ आ जाए। कोई नहीं, एक ऐसा जी जो ये लिखते हैं, मैं दूंगी, आप नहीं देंगे, मैं देती हूँ। देखिए ऐसा है जी, मैंने अभी कहा था किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले उसका सबूत पेश करा करो जी। पहली बात। अगर हुआ है तो आप बता दीजिए कौन सी जगह पर 100% सब सही होते हैं। जी। किसी 2 4 6 की वजह से पूरे सिस्टम, उस सिस्टम को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अगली बात दूसरी बात यह कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनसे करवाने वाला कौन है, उस तय तक जाना चाहिए। जो भ्रष्टाचार की बीमारी है ना हमारे देश में, इसको तो उखाड़ कर फेंकेंगे नेताओं से ही लगती है नहीं जी। वो सबसे भयंकर छूट की मैडम, बीमारी है। नहीं जी, नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, अब ऐसा नहीं है। ये जब ये पिछली बार बीजेपी अभी मैंने खुद कहा कि बीजेपी ने बड़ा, बीजेपी के आने के बाद सुधार हुआ है। हरियाणा में जब बीजेपी सरकार पिछली बार भी आई थी तो कर्णदेव कंबोज जी थे हमारे, ये जो मंत्री, हमारे फूड एंड खाद्य सप्लाई मंत्री। मैं सेक्रेटरी में हम मिले थे सब डिपो होल्डर जाके, हमने उनका स्पेशल थैंक्स किया था, हाथ जोड़ के किया था कि आप लोगों ने, आपने, आपकी सरकार ने, हम चोर, ये चोर मत्थे पे था ना, देखिए आपने बीजेपी ने ये मिटाया है। हमने स्पेशल थैंक्स ऑनलाइन सिस्टम से। चोर नहीं थे, देखो, हटाया हम ना। चोर नहीं थे, थैंक्स भी तो कर रहे हैं। हम चोर नहीं थे। तो यही हमारे लिए मोटिवेशन है। एक मिनट, एक आप तो, अब मुझे नहीं पता दोनों एक हो गए, कैसे आप एक हो गए मिनट में? नहीं, तो मैं एक मेरी बात का भी जवाब दे। नहीं, हमारी लड़ाई थी नहीं। नहीं, आपकी लड़ाई तो कभी थी नहीं, हमेशा पत्रकारों के साथ ही होती है, मीडिया के साथ ही होती है। अगर जो सच की बात करता है, अगर सच की बात करें तो कैसे सभी इकट्ठे हो जाते हैं दूसरे लोग, आपने देख लिया। मुझे एक चीज बताइए, आपके 2 4 6 रिपोर्टरों पे लाइसेंस कैंसिल हुआ? हाँ हुआ जी, बिल्कुल हुआ ना? बिल्कुल। अब वही लोग कह रहे हैं कि हाँ हम इंस्पेक्टर को भी देते थे, हम फलां को भी देते थे, हम हिमके को भी देते थे। वो क्या था? वो वही मैंने कहा, वही मैंने कहा। आप चुपचाप सुनो पहले। हाँ जी, बोलो। मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। जी जी। हाँ जी, बताइए वो क्या था? सर जो गलत करता है, इसमें जो भी कुछ गलत कर रहा है उसकी इंक्वायरी बढ़ती है और वो होना चाहिए। जो ये गलत काम कर रहे हैं ना, चाहे उसमें 2 हैं 4 हैं 6 हैं, सर उनको एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है भाई साहब। हो रहा है बिल्कुल। ये आप मत कहो कि डिपो होल्डर दूध के दूल्हे हुए हैं। जिस डिपो होल्डर ने किया या जिस इंस्पेक्टर को दिया, वो दोनों दोषी हैं। दोनों दोषी हैं। दोनों को करना चाहिए था सस्पेंड। एक डिपो वाले को क्यों करा सिर्फ? अभी आपके हमारा डिस्ट्रिक्ट में ही किसी का लाइसेंस कैंसिल हुआ, या नाम बताऊं मैं? उससे क्या होता है? सप्लाई बंद हुई थी। बात खत्म। सप्लाई बंद हुई, उसकी हो गया, गलत करेगा, कोई हो गया। अपना इंक्वायरी हुई, उन्होंने इंक्वायरी में दोषी पाया गया, इनकी उन्होंने जवाबदेही क्या है? तुरंत। इनकी जवाबदेही मैडम क्या आप है? इनके नहीं तो वकील हो। एक मिनट सुनो, मैं आप बताऊं। इनके वकील हो नहीं, क्या? आप ये बताओ, आप जिसने इनके क्या- वकील हो। आप तो ना, आप ये कह रहे हो अगर जिसने किया हो गया उसका ठीक है, बात खत्म। अच्छा, जो मर्जी कर नहीं, उसका कैंसिल हो गया ना, इंक्वायरी होगी। नहीं, ये कह रहे कैंसिल नहीं हुआ। नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, फिलहाल टेम्परेरी उसकी सप्लाई बंद हुई है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी देखो, इंक्वायरी चल रही हमारी है। सरकार में कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं किया जाता। हम नहीं करते अगर भ्रष्टाचार। मैडम हमारे साथ मैडम हमारे साथ तो गलत हो रहा है जी। ये तो हमारे साथ गलत हुआ देखो, है। ये भ्रष्टाचार नहीं, देरी है। नहीं मैडम, ये देरी है। देरी कब तक देरी है। चलेगी? देरी- ये भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं, वो नहीं कह रहे। मैडम इनडायरेक्ट वे में वो बहुत कुछ कह रहे हैं। अब नहीं, उनके कहने से फाइल आप तो फाइलें बनाती रही हो, अभी तक बनाते हो, लोगों की सेवा में लगे हुए हो, जो भी कर रहे हो ना। नहीं, आप ये बताओ उसमें भ्रष्टाचार कैसे किया, आप ये साबित करो। एक मिनट मैडम, CSC के आप प्रेसिडेंट हो, फाइल वो कहते हैं कि फाइल हमने भेज रखी है, 2-3 महीने हो गए आपको। हाँ, वो 2 महीने हो गए। 2 महीने, अगर 2 महीने से सरकार की फाइल आगे ना चले सरकारी ऑफिस में, तो हम क्या कहेंगे? देखिए, आज तक मैं इनकी उसको क्या कहेंगे? जी जी, आज तक कभी इनका मानदेय नहीं रुका है। ये कोरोना का टाइम ऐसी मैं आपदा आई फाइल की थी। बात कर रहा हूं मैडम। देखिए, सरकार और कामों में भी और भी तो अच्छा, देश सरकार की को- सेवा करने में लगी हुई अच्छा, थी ना। देश की सेवा करने में लगी। लेट हुआ है, हम भी तो- मना नहीं किया हम भी है, तो सेवा लेट करें। हुआ है,
लेट। मैडम हम भी तो सेवा कर रहे हैं। मैडम जी वो लेटर तो कम से कम भेज सकते थे भी इस तारीख तक आपको ये कमीशन मिल जाएगी, अभी सर हमें शांति मिल जाती है, आश्वासन मिल जाता। डीसी ने नहीं भेजी। नहीं कुछ नहीं मिला, आपके आश्वासन भी नहीं मिला हमें। आपके माध्यम से एक बात और है, अभी हमें देखो उड़ती उड़ती खबरें मिलती हैं, कहीं कहीं से उड़ती हैं जैसे आती हैं, कहीं कहीं घूमते हैं। अभी सरकार ने 2 बार का राशन हमारे से बंटवाया है, जो हमने पूरी जान पे खेल के हर आदमी तक वो राशन पहुंचा दिया। 2 महीने का पहुंचा चुके हैं, तीसरा अभी तैयार है। जो मोदी जी ने बोला है, खट्टर साहब ने बोला है कि वो गरीबों को 3 महीने फ्री हमने देना है, जो हम कोशिश कर रहे हैं हम तक सही ढंग से ईमानदारी से पहुंच जाए। कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से लग रहे हैं हम पूरी। कोशिश होती है ना, टाइमली कोशिश आएगा को वाली समझे जी, भी। तो हम पूरी जान लड़ाई हुई है कि टाइमली जाके लास्ट तारीख तक भी राशन हमको दे रहे हैं। कोशिश मीन्स रात को भी 9 बजे तक मशीन चलती है, कोई सा भी डिपो वाला रात के 9 अच्छी बजे बात तक भी लग रहा है अपने काम पे भी, ना कोई रह ना जाए, गरीब आदमी हमें बद्दुआ ना दे कि मेरा राशन रह गया। मैडम जी हमारे कुछ साथी हैं, रवि पुनियानी जी हैं, मोहन कुमार जी हैं। मोहन कुमार जी तो ये लिख रहे हैं, सर ऑटो के फॉर्म भरे थे, कोई पैसा नहीं आया, अभी तक 3 महीने हो गए। चलो हाँ। ये मुद्दा डिस्कस कर नहीं नहीं, उसका आपने खाता बैंक खाता दिया था, ये सही दिया था। ये हम discuss ज्यादातर लोगों ने क्या किया, जब ऑटो के या रेडी वालों ने फॉर्म भरे, बैंक खाते नहीं दिए, तो पैसे कहाँ डाले? चलो ये हम डिस्कस उनके साथ करेंगे ये मुद्दा। हाँ। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि डिपो होल्डर जिंदाबाद, बहुत बढ़िया हमारे भाई काम कर रहे हैं। वालिया जी एक बार आप सभी कह दो डिपो होल्डर जिंदाबाद, हमें कोई दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ईमानदारी से काम करेगा तो हम उसको जिंदाबाद एक देखो बार जो 3 बार जो सबको अनाज दे रहा है, अन्न दे रहा है, मैडम जैसे हम जय हिंद 3 बार बोलते हैं, हाँ, इनके लिए भी अगर बोलेंगे। कोई डिपो होल्डर ठीक काम कर रहा है, डिपो होल्डर्स के लिए जो ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और डिपो होल्डर जिंदाबाद थे, डिपो होल्डर जिंदाबाद हैं, हैं। डिपो होल्डर जिंदाबाद रहेंगे। और आपकी जिंदाबादी, आपकी दिलेरी, आपकी ईमानदारी को देखकर ही अगर कहते हैं मैडम ये हिंदुस्तान है या हमारा देश है, ये तो सोने की चिड़िया है। अभी भी है जी, कोई कमी नहीं है। अब इतनी प्रॉब्लम में किस चीज की कमी रखी सरकार ने, बताइए? चलो रखी या नहीं रखी वो सेकेंडरी इशू है। हमारा देश सोने की चिड़िया था, मैं वहीं पे बात भी आ रहा हूँ, मैं कहती हूँ और आज हम भी है। इसको सोने की चिड़िया फिर बनाएंगे जी। आपस में ईमानदारी के साथ। Yes, सारे yes। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में है, भाई भाई, सही बात। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, हमारे लिए अपना देश, अपनी कंट्री सबसे पहले। सबसे पहले देश प्रथम। अगर हम ईमानदारी से चलते रहेंगे तो हम कामयाब होंगे। हमारा तो ये मानना है मैडम, हम आदमी हैं, इंसान हैं, इंसान में कमी होती है। अगर हम में 100% ही हम ठीक हो गए ना मैडम, हम तो देवता बन जाएंगे। देवता स्वर्ग में रहते हैं, फिर धरती को तो नहीं देखिए, हर मेरी इंसान पूरी के अंदर बात भगवान और है, देवता तो सबके अंदर ही है। हाँ, देवता आपके अंदर हो, सबके अंदर है, अगर हम भगवान तो सबके 100% अंदर ही ठीक हो गए है, तो देवता बन जाएंगे, अच्छी बात देवता है। बन जाएंगे तो स्वर्ग चाहिए आपको, तो स्वर्ग देश बन जाएगा, हमारी जहां हम रहते हैं वो घर स्वर्ग बन जाएगा, वो संसार, वो सब मैडम रास्ते- मेरा ये मानना है, मुझे हाँ। नहीं पता आपका जो मानना है, कि अगर 100 में से 90% हमें चाहिए, 10% बुराई भी हैं, ऐसा ऐसा वो भी आपकी खत्म हो सकती हैं। आप ईमानदारी पे चलिए। और भाजपा सरकार में आके इस चीज को पूरा करने की आप खुद मान रहे हैं, हाँ, पूरी बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं और की है, और बहुत चीजों में सुधार हुआ है। कोशिश कर रहे हैं। नहीं किया है, देखिए उन्हें मानना है बहुत चीजों में सुधार हुआ। बिल्कुल, ऑनलाइन करके बहुत मोदी अच्छा जी काम ने किया इन्होंने। डिजिटल इंडिया बनाया है, इसकी मुहिम चलाई है, उसके अंतर्गत हम करप्शन को 100% खत्म करेंगे, ये आपको मैं आने वाले टाइम का बता रही हूँ। ईमानदारी का मोल मिल जाए ना जी, ईमानदारी करके ही वो तो आपका हक कहीं नहीं जाएगा, आपको मिलेगा। आप सोमवार तक देखिए, मैं एक आपसे सबसे अगर सोमवार तक नहीं होता आप आगे लगेंगे। मैं करूंगी इसको, मेरे को कहीं भी जाके इनका, मेरे को सीएम तक जाना पड़े, खुद पर्सनली लेटर लेके इनकी, चाहे चौटाला जी से मिलना पड़े, वो मेरी मैडम सुनिए आराम से सुनिए। आप कह रहे हो मैं आगे लगकर इनका कार्य कराऊंगी। पहले तो मैडम हम 3 क्लैप्स आपको देते हैं कि आपने इतनी बड़ी बात। दूसरी बात, आपने कहा मैं खट्टर साहब से करा दूंगी, मैं करा नहीं दूंगी, मैं जाऊंगी लेकर। तो आप विधायक के पास पहले क्यों नहीं जाते इनको लेके? देखिए विधायक के पास तो जाया है ना, आज जाए आप एक बार जाए हो। नहीं मैं अब एक काम जो विधायक की ड्यूटी बनती है करने के लिए, उसके लिए मैं क्यों हाथ जोड़ूं जाके? नहीं हाथ तो नहीं, मैं किसी खट्टर साहब के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी। हाँ। उनको बताया जाएगा कि हमारे लोकल विधायक ने ये काम नहीं किया, तो हम आप करिए, देखिए ये इनका हक है, दीजिए। मैडम आप शिकायत करोगे? शिकायत करेंगे, शिकायत क्यों नहीं करेंगे? अब सीएम बिठाया किस लिए? इसलिए बिठाया ना
क्योंकि देखिए जब हमने प्रशासन के ऊपर विधायक बिठाया है तो विधायक के ऊपर भी तो कोई देखने के लिए बिठाया है। अब सीएम गलत करे कि उसके ऊपर बैठे प्रधानमंत्री जी। मैडम सच्ची मुच्ची आप शिकायत करेंगे? इनका काम हो जाना जी, ऐसे बात नहीं है। आप देखो जी ऐसा है मैडम जी, शिकायत नहीं होती, वो एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है। नहीं, मुझे मालूम नहीं। नहीं आपको लागे जी, आपको तो कुछ भी नहीं मालूम। आप जैसा ज्ञानी कहीं नहीं हो सकता जी। ना मैं तो अज्ञानी हूँ। आप तो मेरे को डरा देते हो, बीच में मेरे पसीने छुड़ा देते हो। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं कि हमारा ये प्रोग्राम, जैसा हमने कहा, सच का दर्पण है। हमेशा हमारी ये कोशिश होती है, हमारी इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग साथ इन्वॉल्व हो मेरे। जब आप ऐसे कमेंट्स लिख के अच्छी अच्छी बातें भेजते हो कि ये करना है, वो करना है, वालिया जी आज ये चीज़ दिखाओ, तो मैंने कल आपका प्रोग्राम देखा था। हमारी जो टीम है, एक हमारी मिशन जो लेकर चली है सच के दर्पण का, हमने डिसाइड किया कि क्यों ना उसी वक्त मैंने आपको फोन किया जब आप डीसी साहब को मैं देखा था। मैंने कहा भाई आप अपने आप दुखियारे हो, आप फरियादी हो। जब आदमी कागज लेकर बाहर निकल पड़े कि ये काम होना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही जी। तो इसीलिए हमने यहाँ बुलाया था। देखिए करने वाला तो परमात्मा होता है और किसी ना किसी रूम में वो किसी को भेज देता है। शायद आज मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारी आस्था है कि किसी न किसी रूम में कोई भगवान अपने उसको भेज देता है, अपने खुद नहीं आता जी, खुद नहीं आता, किसी को भेज देता है। शायद आज भगवान ने फिर वही घूम के अंबिका देवी माँ ने, जिसका ये शहर है, उस गुरु गोविंद सिंह जी ने, उस पीरों फकीरों की महान धरती ने आपका टुकड़ा सुनने के लिए, जिससे शायद पूरे हरियाणा के डिपो होल्डरों का कल्याण हो जाए, जी एक दुर्गा रूपी ये हमारी बहन को भेज दिया। अरे नहीं, आप बैठे हो, आपने तो आपकी आवाज कौन जानी है जी? जो मैडम अब ऐसा है कि एक इम्तिहान की घड़ी आपकी शुरू हो गई है, चाहे आप खट्टर साहब से मिलाइए, चाहे आप ABC किसी से मिलाइए, हमें ये खुशी होगी, मुझे ये खुशी होगी कि हमारे चैनल पे हमारे डॉक्टर रीना सिंगला जी आए थे, जो भाजपा के भी बहुत बड़े नेता हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं और ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। मैडम उसके बारे में आधा मिनट में थोड़ी सी बात। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के लिए। तो उसमें हमारा मेन जो कंसर्न रहता है महिलाओं और बच्चों के लिए हम लोग करते हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके खान पान के लिए, कि उनकी जो खुराक है बेटियों की शुरू से ही अगर सही रहेगी तो वो एक अच्छी युवा बन पाएगी और आगे भी जो उसने पूरा जीवन यापन करना है, क्योंकि औरत पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां रहती हैं, है ना, हेल्थ वाइज भी। तो इन सब और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है या कुछ भी है, उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं। अच्छा, अब मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात सारी जनता से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि जिस अधिकार से आपसे किसी भी नेता ने जब वो वोट मांगता है, जिस तरीके से आप वोट देते हो, उस टाइम जो आप बादशाह होते हो, आज भी आप वैसे ही बादशाह हो। कोई नेता बन जाए तो आप अपने आप को नीचे मत वो सोचिए कि हमें हाथ जोड़ने हैं। आप उसी अधिकार से जाइए, आपका वोट बहुत कीमती है और आगे भी आपने देना है। सबसे पहले तो इनको ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, अगर आई है तो मैं इसमें कड़े शब्दों में प्रशासन की आलोचना करूंगी, क्योंकि अभी प्रशासन की कर रही हूँ ना, अभी प्रशासन की आलोचना करूंगी कि वो 4 महीने से क्यों इनको धक्के डलवा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी भी हमारे अंबाला के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सरेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसको कि हमारे माननीय विज साहब भी और भी लोग जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, इन्होंने मुझे कल कपूर डिपू के जो आपके हैं अरुण कपूर जी, उन्होंने एक बात कही थी कि लोग जो है पार्टियां अपने अपने लोगों को दे देती हैं राशन के लिए, पर्चियां बनवा देती हैं। तो उसमें मैं एक बात कहती हूँ, मैं ये आज आपके मंच से सभी चुने हुए या ना चुने हुए नेताओं को एक बात कहना चाहती हूँ। पहले मैं चुने हुए नेता को कहूंगी कि देखिए, ये जो सिस्टम है ना सारा आपके अंडर है। आप 1 या 2 लोगों को फेवर करने के लिए किसी को मत कहें, आप सबका इक्वल फेवर करवा दीजिए, क्योंकि आपकी बात मानने के लिए बाध्य हैं। पहले तो आप अपने वैधानिक अधिकार शक्तियों को समझिए। आपकी सबसे बड़ी वैधानिक शक्ति है कि आपके अंडर सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हर विभाग है, हर डिपार्टमेंट आपके अंडर है, विधायक के अंडर है। तो विधायक अपने किसी विधायक अब काम करवा सकता है, पर
मैंने नॉर्मली ये देखा है, विधायक या जो भी कभी पार्टी के नेता आते हैं वो अपने कुछ स्वार्थ के लिए, अपने कामों के लिए वो फोन कर देते हैं। उसमें क्या होता है, उनको ये नहीं पता उनकी वैधानिक शक्तियां क्या हैं। उनको चाहिए हर पब्लिक के काम के लिए डिपार्टमेंट में बैठे कर्मचारी को ये डर होना चाहिए कि अगर मैंने किसी भी पब्लिक का काम नहीं किया तो मेरे ऊपर विधायक बैठा है। पर विधायक क्या गलत कर देते हैं, वो 2-4 अपने फेवर में करवाने के लिए वो उसके बाद वो खुद जैसे हो जाता है ना, हमने अपना फेवर करवा लिया, वो अधिकारी इतना उश्रृंखल हो जाता है, इतना वो क्या कहेंगे उसको कि उसको खौफ खत्म हो जाता है विधायक का कि मैंने इसको फेवर कर दिया, ठीक है ना। जबकि उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए फेवर किया। विधायक को चाहिए वो पूरे समाज को, पूरे जिले को, पूरी तहसील को, जिस तहसील का वो विधायक है उसकी सारी जनता को बराबर समझ के चले, जिस तरह से उनकी वोटों के लिए उसने बराबर सबको उस टाइम बोला। तो इसलिए विधायक अपने या अपने खास लोगों के काम ना करवा के सारी जनता के बराबर के काम करवाए, ताकि इन लोगों को भी, अफसरों को या कर्मचारी जो भी बैठे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि विधायक सबका है। चलिए मैडम, ये तो बड़ी बात हमने की कि विधायक तो होता ही सबका है, विधायक माने ना माने नहीं मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा वो दिक्कत हो पब्लिक तो जाएगी। ये समझती है मेरा विधायक है जी। हमारे पास अभी हम बात कर रहे थे फोन की, हम बाद में इसको देखते हैं। हमारे कई हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बातचीत की। हम हमारे साथ मैडम अभी आपने बात की कि मिस्टर अरुण कपूर ने आपसे कुछ बात की थी टेलीफोन पे। नहीं मेरे पास हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपने अभी बात की जी, ना, जी, कोई डिपो होल्डर हैं अरुण जी, कपूर, जी, जी, जी। उन्होंने कहा। तो अरुण कपूर जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे मैडम के जरिए। अरुण जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। आप बताएंगे, मैडम ने कुछ कहा हमारी व्यूअर्स को जो है सभी प्रोग्राम देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या बात हुई थी मैडम से? इनका मेरे पास फोन आया। इनका या आपका? मैडम आप थोड़ा ऊंची बोलिए। हाँ, मैडम का मेरे पास फोन आया। मैं वैसे अपना अरुण कपूर, मेरा राशन गिफ्ट मॉडल टाउन में मैं हरियाणा का पुलिस प्रधान सीजी का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। तो इनका मेरे पास फोन आया कि ये एक DRD फार्म आपके पास है, इनके घर के तो है 5 सदस्य, तो आप इनको 2 का राशन क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मैडम ऐसा है, जो इसके ऊपर लिखा तो मैंने वही राशन देना है। इनका ये कहना था, कितनी पुरानी बात है ये पिछले महीने की बात है, पिछले महीने लास्ट में के राशन कार्ड 5 आदमियों का था, DRD फार्म 2 का दिया, 2 को सरकार ने भेजा, मगर वो घर के मेंबर है 5। मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैं भी सीधी भाषा में पूछ रहा हूँ। Yes. राशन कार्ड पे वो घर के आदमी जो थे 5 थे, ये जो वो उसके, लेकिन आपने जो उनको राशन दिया 2 आदमियों का दिया। कार्ड ही 2 का था। इसलिए वो जो लेडीज या आदमी था, इनके पास रोया या रोई, इन्होंने आपको फोन किया बिल्कुल कि भाई 5 आदमी थे, मैं भाजपा की नेता हूँ, क्या मैं ऐसा मैडम मेरी पूरी बात हो लेने दो कि आपके पास कोई आके रोया, उसी के पास जाके रोएगा जिसकी कोई बात सुनेगा, जिसकी सरकार उसी की करतार। कोई किसी के पास और लोगों के पास क्यों नहीं चला गया, आपके पास वो आया, तो आपने इनको फोन किया। फोन भी वही करेगा ना जिसके अल्ले पल्ले कुछ होगा। अब मेरे बच्चा गरीब आदमी कहाँ फोन कर देगा, किसको फोन करेगा? तो आपने फोन कर दिया, आपकी क्लास ले ली कि हाँ जी कपूर साहब 5 आदमियों का था, आपने 2 को इन्होंने बोला कहाँ गया उसका राशन? हाँ, कहाँ गया? मैंने कहा भैया ऐसा है, जो सरकार ने दिया मैंने तो वही अच्छा, देना। आपने इनको भैया कहा? नहीं मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं कर चलो रहा। हंसी में आना चाहिए। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास जो राशन 2 मेंबरों का, तो मैं तो 2 का ही दूंगा ना। सरकार ने मेरे को 2 का दिया तो मैं 2 का दूंगा। हाँ। तो मैं अपनी जेब से तो देने दे रहा। चलो उसके बाद एक APL कार्ड की बात चली। मैंने कहा जब सरकार ही नहीं हमारे को APL का राशन दे रही है, तो लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं। खट्टर साहब ने मोबाइल, वाकई में कपड़े फाड़ रहे? बिल्कुल सर, पब्लिक ने तो देखो ये सभी को पता है, आप देखो चैनल में। मैं आपके मुखारबिन से सुनना चाहता था साहब। हाँ जी। चलो खैर आगे बताइए। तो देखो पब्लिक है। अब जब ये इसके ऊपर अखबारों में दे दिया खट्टर साहब ने कि हम APL वालों को भी ये देंगे वो देंगे, तो पब्लिक है जनाब। वो जी उधर तो हम देखते हैं DRD को, उधर देखते हैं BPL वालों को, उधर देखते हैं AAY को, कार्डों को। तो अब ये APL वाले हम कह रहे भैया बोर्ड पे लिखा है आपका राशन नहीं मिलेगा। जब सरकारी नीति कहा से
खट्टर साहब ने लॉन्च कर दिया, कहाँ से थे आप? जो कहाँ से थे में मेरे भाई, जाके आप इंक्वायरी करो, डीसी साहब पे जाओ, डिपार्टमेंट से पता करो इस चीज के बारे में, दे रही या नहीं दे रही। चलो हुआ क्या वो तो होने के बाद बता दिया इनको बस। समझ गए वो। भाजपा की अभिनेत्री, जो भाजपा की नेत्री ने जो फोन किया था, उनको समझ आ गई, आपने समझा दिया उनको, सच्चाई बता क्या बात है, बहुत सच्चाई बता दी। एक और भी है अपने मॉडल टाउन में भी है एक, अपने वो उनका नाम मैं भूल गया, उनके मेरे फोन मैं बता दूं शायद उनका नाम मीनू करेक्ट, यस मीनू करेक्ट, रेनू गर्ग या मीनू करेक्ट। अच्छा, तो उनके भी आते रहते हैं, उनको भी थोड़ी गलत फहमी थी हर चीजों में। चावला जी के भी आते होंगे, सभी के आते हैं। फिर आप सिर्फ बीजेपी पर टारगेट नहीं, मैं किसी को नहीं कर रहा टारगेट। हाँ, हाँ। टारगेट मैं किसी को नहीं कर रहा। देखो बीजेपी आपके तो बीजेपी भी हमारी है, कांग्रेस भी हमारी, हम लोग एक पारिवारिक हैं सर। जब इलेक्शन होता है ना, तो डिपो होल्डर की मुझे पता है, मैं कोऑपरेटिव में डिप्टी रजिस्ट्रार रहा हूँ, मुझे पता है उसकी वैल्यू। जो सेक्रेटरी होता है या जो डिपो होल्डर होता है, सारे जाके उसको शाम को बहुत उसकी सेवा करते हैं कि बता भाई कितनी वोटें हैं, कौन किसको वोट डालेगा। नहीं, हम उनमें से नहीं, हम खुद सेवा करते हैं उनकी। आते तो है ना, आते हैं, देखो उनका राइट है, आते हैं, देखो सारी दुनिया आती है तो भी आते हैं, आते हैं, लेकिन हम कहते हैं बैठो, हम क्या सेवा करें आपकी, हमने सेवा नहीं करानी। तो आप सेवा करते हो? बिल्कुल करते हैं, मतलब चाय पानी पिला दिया और क्या, यही सेवा। मैंने पहले ठीक कहा ना कि डिपो वाले भी सेवा करते हैं। बिल्कुल अब भाई साहब आप मान लीजिए कि कोई हमारे पास आप सेवा को दूसरे महीने में ना लो, ये सेवा है। चलो कपूर साहब हो गई आपकी बात। हाँ। धन्यवाद। जैसे कपूर साहब ने बताया, मैडम इन्होंने कहा कि मैडम का फोन आया था, ये तो डर गए थे, कहते पता नहीं। हाँ मेरे बड़े हैं, मेरे अजीज हैं। अच्छा, नहीं ऐसे कोई फोन आ जाए, मेरे पे भी आ जाए, डर तो थोड़ा हो ही जाता है। नहीं कपूर साहब, नहीं आपने फिर और नेताओं को भी फोन किए? किसी को इन्हीं सी बात। आप हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट हो, डिपो होल्डर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सीनियर वाइस, वो तो एक फिर दमदार होना चाहिए। बीमार वो आप तो भाई थोड़ी तबीयत वैसे ठीक नहीं है, नहीं तो दमदार तो नहीं, मुझे, मैं तो बहुत पुराना जानता हूँ। अम्बाला में जैन स्कूल में पीटी मास्टर हुआ करते थे हमारे कपूर साहब, उनके छोटे भाई हैं, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। कपूर साहब जिंदाबाद। कपूर साहब को भी हम सल्यूट करते हैं, जिन्होंने पीटी सिखाई हमें, 1 2 3 करना सिखाया था। चलो मैडम, आपने फोन किया था तो आपकी तसल्ली आपने इनकी की या इन्होंने आपकी की? नहीं, इन्होंने जो बताया है ना, वो इन्होंने वो बताया कि जो ये सही था या जो इनको सही लग रहा था, पर इसमें थोड़ी सी इनके ज्ञान में थोड़ी सी ये कमी थी कि जो जन सहायक ऐप हमने चलाई है वो, हाँ मतलब वो मैंने इनको इसलिए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि ना ही कई है ना, तो उसमें जो जन सहायक ऐप हमने चलाई थी वो सिर्फ उनके लिए नहीं चलाई थी जो प्रवासी थे, क्योंकि अभी भी इनके डिपो होल्डर साहब ने एक ने कहा था कि वो सिर्फ प्रवासियों के लिए थी। तो मैं उनके ज्ञान, उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो सिर्फ प्रवासियों के लिए नहीं थी, वो हर किसी के लिए थी जो जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। उसके अलावा वो सबके लिए हमने जन सहायक ऐप चलाई थी, और उस पर हमने जिस भी किसी हरे राशन कार्ड वाले का नंबर डाला उसको राशन मिला है, चाहे वो कम लोगों को मिला, और उसमें हमने डिस्कस कर ही लिया कि किसकी कमी से हुआ है। तो ये हमारे नेताओं का फर्ज बनता है, क्योंकि हमारा नगर निगम विभाग माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी के पास है कि वो इसकी जांच करवाएं कि 5 की जगह 2, 2 की जगह 1, 6 की जगह 2 को, क्योंकि परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 6 को रोटी खानी है। तो ये घपला हुआ है या ये गलती हुई है, ये 2 चीजें हैं। घपला हुआ तो किससे हुआ? हाँ, घपला हुआ तो ये देखिए ग्राउंड लेवल पे हुआ है, निगम का और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को मैं साथ में कहूंगी, दोनों की जवाबदेही है। इसके लिए आप मोदी जी को लिखेंगे? पहले जरा विज साहब का डिपार्टमेंट है वो देख लें, ठीक है ना, विज साहब को देखना चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट, ये जो निगम से जो काम किया गया उनके अंडर आता है, ठीक है ना। विभाग उनके पास नहीं, निगम तो उनके पास है ना, जहां से ड्यूटी लगी जिन लोगों निगम की। को आप ज्यादा कसूरवार मानते? हाँ, निगम और अपना फूड सप्लाई ऑफिस वाले साथ में, उनको भी देखना चाहिए था। दूसरा ये है कि अगर जैसे इन्होंने कहा कि कुछ डिपो वाले जो हैं, आपने भी कहा इल्जाम लगाए कि इंस्पेक्टर या सारे मिले होते हैं, तो ये आपकी बात, मैं इस बात के ऊपर थोड़ी सी हामी भरना चाहूंगी कि ये एक बहुत पुराना ट्रेंड चला आ रहा है। इसको नहीं, में से कितने %? चलिए 8 नंबर 9 नंबर 10 भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि नहीं, तक्के के साथ मैं नहीं बोलती, आपको पता है। तो ये मैंने खुद अपनी साक्षात मैंने खुद देखा है कि वहां पर बहुत बुरा हाल है, करप्शन है। देखिए मैं आपको एक चीज
फूड सप्लाई में। मैंने खुद देखा है कि सीएससी सेंटर खुलने के बाद सभी राशन कार्ड ऑनलाइन हो रहे हैं। हर किसी सिटीजन को सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन नंबर दे दिया जाए जो 066 से शुरू होता है। उसमें इजी ये हो जाएगा डिपो होल्डर को कि हर राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, हर पूरे फैमिली का। उससे कोई भी मेंबर जाए अपना फिंगरप्रिंट लगाए, वो पांचों का अगर 5 है तो 6 है, सबका वो खुल जाएगा उतना। नहीं उसमें पर सीएससी पे राशन कार्ड ऑनलाइन होने के बावजूद भी फूड एंड सप्लाई दफ्तर में बैठे इंस्पेक्टर या उनके जो भी ऑफिसर हैं वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि राशन कार्ड प्रिंट आउट उन्होंने निकाल कर देना होता है। उस फॉर्म को जब सीएससी में भरा जाता है उसकी 22 दिन एक्सपायरी डेट होती है। राइट टू सर्विस एक एक्ट है, आपको पता होगा, है ना। उस एक्ट के अंतर्गत वो राशन कार्ड की डेट 22 दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है। ये काम नहीं करते हैं, वो फॉर्म एक्सपायर हो गया, पब्लिक आके फिर वही झगड़े वाली बात पब्लिक। एक चीज में आपको, आपने बहुत बड़ी बात की कि छोटे अधिकारियों पे ही गाज गिरती है। आप भी इंस्पेक्टरों तक ही रहे कि इंस्पेक्टर या जो वहाँ के एक मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंस्पेक्टर या एबीसी कोई हो, आपका कहना है, मैं उस पर आगे बात कर रहा हूँ। या तो कोई ऊपर छत्र छाया बहुत मजबूत हो, छतरी बहुत तकड़ी हो कि मेरी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, मेरी इंक्वायरी नहीं हो सकती, ये कौन करेगा? या तो आला ऑफिसर करेंगे या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या कोई पॉलिटिकली उसको आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा है क्या? इसमें ऐसा है कि मेरी परसों एक इंस्पेक्टर से बात हुई कि वो लोगों को चक्कर कटवा रहा था प्रिंट आउट ना देने के लिए, कि उनको राशन नहीं दे रहे। डिपो वाले अपनी जगह सच्चे हैं कि फिंगरप्रिंट के बिना देंगे नहीं ये। तो मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया तो उन्होंने कहा मैडम आज ना मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर छुट्टी पर है। अगर ऑपरेटर जो रखे हुए सरकार ने वो टेम्परेरी हैं, सक्षम हैं, या उनको जो डीसी रेट वाली जॉब्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दिक्कत कहाँ आ रही है। सरकार ने तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, सक्षम युवा रखे, डीसी रेट पर स्टाफ इनको दिया हेल्प के लिए, पर ये लोग जो इंस्पेक्टर का काम है उसको भी छोड़कर उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। क्या इंस्पेक्टर एक प्रिंट आउट निकाल के नहीं दे सकता राशन कार्ड का? मतलब ये काम जो परमानेंट लगे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा कसूर किसका है? आप कह रहे पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल उनकी कोई अप्रोच होगी। अगर वो पॉलिटिक्स, हाँ मैं आपको इसका देखिए, अब आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीछे बहुत सारे ऑफिसर दिल्ली में और जगह पर सस्पेंड कर दिए थे, ठीक है ना। ऐसी ही अप्रोच हर विधायक की अपने शहर में होनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी को या किसी भी लोकल अफसर को यह नहीं लगना चाहिए कि उसकी बैक पर फलाने विधायक का उसको सपोर्ट है, इसी वजह से सिस्टम ठीक नहीं चलता। आप और नहीं कुछ तो माननीय प्रधानमंत्री जी से एक चीज सीखे कि आज तक उन्होंने किसी भी ऑफिसर को गलत काम करने के लिए फेवर नहीं किया है। मैडम ये तो पॉलिटिकली आप स्पीच ले जाते हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए आप एकदम पॉलिटिकली बातें बहुत, चलो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए क्योंकि मैसेज है आपका बहुत अच्छा। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं डिपो होल्डर्स के। भाई साहब आपका नाम? राजेश झा मेरा नाम है, बलदेव नगर डिपो। हाँ राजेश झा जी, बलदेव नगर में भी बहुत कुछ होता रहा पिछले दिनों, क्या था वो? बलदेव नगर में सारे डिपो होल्डर ये जैसे नहीं होते। हाँ वहाँ क्या हुआ? वहाँ का तो बहुत होता रहा। जी मैडम जी ने पहले बताया, जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है पब्लिक को। एक तो सबसे पहली दिक्कत ये है जो राशन लेट से पहुंचना। ये 3 दिन से जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं, 3 दिन की इसका नतीजा है जो आज राशन फटाफट पहुंचना शुरू हो गया है। तो हो गया, शुरू हो गया। आज तक बात है, अच्छी बात तो है, लेकिन ये पहले भी हो जाना चाहिए। जो पब्लिक बार बार चक्कर काटती है। हमारे मैडम बता रहे हैं जब तक बच्चा ना रोए, दूध नहीं मिलता उसको, ये सही तो आप रोए तो राशन पहुंच गया। नहीं, रोना तो पब्लिक को चाहिए। पब्लिक उसको देख करके हम लोगों को रोना आ जाता है। पब्लिक को तो आप भी रुआ रहे हो। पब्लिक नहीं, ये इल्जाम जो है, मैं भी पब्लिक हूँ, मुझे पता है। ये इल्जाम, आप ये इस पे डिस्कस लंबी हो जाएगी। आप मेरे साथ बैठना, आप ये नहीं कह सकते जो आज अभी इस लाइव में 10 मिनट आप मेरे साथ लगाना चाहते हो कि पब्लिक कैसे रो रही है आपके, उस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यही चीज आप जो कहे, जो 6 डिपो सस्पेंड हुए हैं, 6 डिपो अपने कारण से सस्पेंड, उसका काम ऐसा था, सस्पेंड हुआ है, एक मिनट रद्द होना चाहिए। झा जी सुन लीजिए, मैंने तो 1 डिपो कहा था, आपने 6 बताए हैं। 5 जिले में मैं जिले में 8-10 आपको और दे दूंगा, अगर आप यही सोचते हो कि डिपो होल्डर। ये यदि ऐसा है तो हम लोग भी चाहते हैं जो सस्पेंड हो, उसका डिपो रद्द हो,
उसका इल्जाम हम लोगों पर लगता है जो डिपो वाले चोर है। तो बलदेव नगर में तो पूरा आपके दिखाऊं मैं कैसे निकाल के आप, ये हम लोग भी, ये हमारे प्रधान जी बैठे हैं, उसकी एक तो बार प्रधान बात होंगे आपके, हमारे ही प्रधान है। हाँ। इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, हम दोनों थे। बात कोई चली ऐसी जो डिपो वाले ऐसे हैं, मैं कहा उसको आप बुलाइए, डीएफएससी साहब को कहे इसकी आप खिंचाई करिए, जो बार बार तुम्हारी शिकायत आ रही है और बदनामी हम लोगों की हो रही है। कैंप बलदेव बलदेव नगर नगर पाँच छह डिपो। हाँ जी। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैं निजी जीवन में आज तक झूठ नहीं बोला, सबसे पहले ये लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अर्ध सत्य, जो चीज मैं नहीं बोलना चाहता उसको छोड़ देता हूँ, अर्ध सत्य में गिनती होती है उसकी। झूठ नहीं बोलता हूँ। तो अगर आप झूठ नहीं बोलते तो आप ये मुझे बताएंगे कि डिपो होल्डरों की वजह से हाँ जी आम पब्लिक परेशान है या नहीं, बस ये बता दो। आज के डेट में कुछ डिपो होल्डर, जैसे हर डिपार्टमेंट में कुछ होते हैं। नहीं, मैंने तो सिर्फ हाँ या ना पूछा है आपसे। आप जी कुछ के लिए, कुछ में हम कोई कैटेगरी थोड़ा 2 4 6 8। अब मैं कहता हूँ मेरे पास 700 राशन कार्ड है, सिर्फ एक कार्ड होल्डर शिकायत कर दे, रिजाइन मैं पहले दे दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत। लेकिन अब हमारे कार्डधारी तो नहीं परेशान है, परेशान है जो राशन टाइम से नहीं मिलता है, इसलिए परेशान है। वो भी डिपो होल्डर पर ही इल्जाम आएगा जी। लेकिन इसका कारण कौन है? ठेकेदार है, जो अधिकारी हैं। अधिकारी तो बार बार कहते हैं जो राशन भेज दो, अधिकारी के कहने के बाद राशन जो पहुंचता है वो उससे पहले उसकी जिम्मेवारी बनती है। हमारे पास लेटर है हेड ऑफिस का, जो एडवांस में 30 तारीख तक राशन, हर महीने के 30 तारीख तक आना चाहिए, अगले महीने का राशन आ जाना चाहिए। हम लोगों के लिए गाइडलाइन है जो 15 से 20 तारीख तक में एडवांस पैसे जमा हो जाना चाहिए। हम उसमें से हैं जो आज तक 20 से 21 नहीं होने दिए, जिसका खामियाजा इस बार भी भुगतना पड़ा है। मार्च में हम लोगों ने अप्रैल का पैसा जमा करा दिया था 20 से पहले। ये फ्री राशन ने या सभी ने? ना, नहीं, कुछ लोगों ने कराया। कुछ लोग। आप पर्टिकुलर अपने पे गेम लेकर खेल रहे हो? अपने में हम 15-20 हैं, 15-20 हैं, आप सिर्फ 15-20 ही डिपो होल्डर हैं ऐसे जो एडवांस पैसे जमा करा दिए। और एडवांस जमा करा, एक मिनट यार, आप अपनी बातों में आप उलझ रहे हो। मुझे ये बताओ आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने डिपो होल्डर हैं? नहीं, डिपो तो है। ब्लॉक बाय, मैं ब्लॉक अम्बाला सिटी का ऊपर। चलो एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ बात थोड़ी सी। मैं इनसे बात कर चलो, रहा हूँ। मैं आपने कहा सरकार भी कर रही है, ठेकेदार भी नहीं करते, तो मुझे तो अभी तक आपकी बातों से यही नहीं समझ आया। कुछ वो बीच में दूसरा टॉपिक आ गया ना, इसलिए टॉपिक दूसरा नहीं आया, समझाना। मैं समझाता हूँ आपको। मैं तो यार सीधा हिंदी में बात कर रहा हूँ झा साहब, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने डिपो होल्डर हैं? मैडम 2 मिनट में। डिस्ट्रिक्ट में 375 डिपो है। 375 डिस्ट्रिक्ट में। और आप कह रहे हो 15-16 लोगों ने एडवांस हम सिटी की बात कर रहे हैं, सिटी की बात कर रहे हैं। सिटी ब्लॉक पे आ जाओ, कितने हैं जी डिपो? यहाँ पर लगभग 75 है। 75 हैं। तो झा जी 75 में से 15% अगर 15 लोगों ने दे दिए एडवांस, बाकी जो बचे 50 या 60 उनका क्या करेंगे? उसके बाद अनाउंस हो गया कि ये फ्री राशन बटेगा अप्रैल में, उसके बाद फिर लोगों ने जमा नहीं कराया, हम करवा चुके थे। लोगों का ब्लॉक हो गया, उसके लिए भी अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े हमें। जो पैसे तो आपके जो पैसे थे, जो आपके ब्लॉक हो गए थे एडवांस में, वो मिल गए? अब कुछ दिन पहले मिल गए। 2-3 दिन पहले मिल गए। तो अब समस्या क्या है, आप बताइए, समस्या बताइए। समस्या अब ये है जो राशन टाइम से आ जाना चाहिए। 8 राशन है, 8। तो आपने कहा अधिकारी तो कह देते हैं राशन भेज दो, आप ही ने कहा प्रोग्राम देख रहे हैं, कई बार भेज भी देता है वो ठेकेदार, इसमें अधिकारी की कमी नहीं है, दोनों की। तो इसका मतलब अधिकारी बहुत बढ़िया हैं, अधिकारी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आपके कहने के मुताबिक, कि ठेकेदार काम ठीक नहीं कर रहे। इसका मतलब मैडम जो बैठे हैं ठीक बैठे हैं ना? तो ठेकेदार की है मैडम, इसका हिस्सा तो ये हो गया कि आप ठीक हो, इनको यही नहीं पता, आप कुछ और कह रहे हो, वो कुछ और कह रहे हैं। नहीं, जब ठेकेदार राशन आप क्लियर करेंगे बात? मेरा मतलब ये है कहने का, जो राशन जो है डिपो पर समय से पहुंच जाना चाहिए। जो पहुंचाना ठेकेदार ने, जिसको टेंडर दिया है सरकार ने आगे जिसको उन्हें टेंडर दे दिया, उसको बोल दिया भी जाओ भाई अपना राशन की जिम्मेवारी खत्म। सरकार की जिम्मेवारी, उसको लिस्ट दे दी भी इन डिपो पर आपने इतना इतना राशन पहुंचाना है, वो नहीं पहुंचता टाइम से। तो सरकार ने ठेकेदार के ऊपर डाल दी जिम्मेवारी। वो तो सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं सरकार नहीं, जब राशन नहीं पहुंचता। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार तो ठीक काम कर रही है,
सरकार ठीक कर रही है, नहीं फिर हम इतना रोला क्यों डाल रहे हैं? नहीं, अगर सरकार ही ठीक काम कर रही है, आप अपने आप कह रहे हो सरकार ने बहुत बढ़िया कर रही है, ठेकेदार नहीं कर रहे, तो आप ठेकेदार के खिलाफ शिकायत करो ना। तो वो करते हैं आप ना। फिर सरकारी ऑफिसरों को, कर्मचारियों को, और इतनी देर से 1.5 घंटे से हम बात कर रहे हैं हाँ जी, हाँ कि जी। भाई कर्मचारी ये जी या निगम ये जी फलाना ये जी, वो तो सारे ठीक है। ये तो नहीं, हर निगम विषय पर नहीं, एक मिनट में, हाँ निगम वाला विषय पर बात हुआ है। जहाँ कर्मचारी जिम्मेवार है वो टोकन सिस्टम, जहाँ सरकार की ये जिम्मेवारी, हम लोगों को क्या गलतफहमी हुई है जो ये हम कमीशन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों के तो गलतफहमी अपने घर में दूर करके आनी थी ना। नहीं सर, ये आप सुनिए, गलतफहमी ये है जो हम लोगों को ये कहीं से सूचना मिली है जो आपको कमीशन नहीं मिलेगी। सच्चाई ये है, इसको बोलो जी प्रधान जी। ये उड़ती खबर है, जैसे हम सुनी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। कमीशन आप किसी भी उड़ती खबर पर विश्वास ना करें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो मैं सारी वार्तालाप में समझ पाई हूँ, आज इनके जो मुद्दे थे, पहला ये था कि उसमें डिपार्टमेंट, इनके सरकारी कर्मचारियों की दिक्कत है, निगम की, जिसमें 5 की जगह 3 का राशन लिख के आ रहा है, पब्लिक तंग करती है। दूसरा इनका इशू है मानदेय का, जिसकी इन्होंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि इनको वो कमीशन या मानदेय इनका नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत थोड़ा कंफर्म करके आप मंडे तक वेट करें। आपको विधायक ने तो ऐसा, आप ये देखिए, विधायक की नॉलेज में अपने सिस्टम का होता है सारा। आपको विधायक ने तो ऐसा नहीं कहा ना जाने पे। नहीं तो जाते ही वो एसीएस साहब को फोन कर दिए जो जल्दी से जल्दी जाए। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये हवा में उड़ने वाली खबर झूठी थी, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक इशू ये है तीसरा, कि आपको जो राशन है वो हर महीने की 30 तारीख को मिलना चाहिए। और पहले ये था कि वो लेट आ रहा है, तो उसमें ये हो रहा था कि सरकार लेट पहुंचा रही है। वो भी क्लियर हो गया कि सरकार टाइम पर दे रही है। आपका जो बीच में एक ठेकेदार है ना, वो गलत कर रहा है ना। तो उसमें से सरकार का सिर्फ, को यही नहीं पता कि हमने क्या बात है। सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही चीज हुई है, वो है आपका कमीशन लेट हुआ है। बाकी चीजों में उसमें सरकार निगम की भी जांच करेगी, घोटाला हुआ है या उन्होंने जानबूझ के गलत किया है, वो निगम की गलती से हुआ है। तीसरा जो आपका हुआ है मानदेय, वो आपको समय पर लेट हुआ है, वो सरकार की जिम्मेवारी, वो आपको मिल जाएगा। बाकी आपका तीसरा मुद्दा जो है वो ठेकेदार वाला है, वो आपका ठेकेदार की आपको करनी चाहिए। 1 मिनट मैडम, मैं और पूछना, जहाँ जी आप अंबाला के ही वासी हो या कितना टाइम हो गया अंबाला आए हुए? 30 साल से अंबाला में हो। 30 साल डिपो का हो। 30 साल से ही डिपू आप कर रहे 25 हो? साल हो गए। 25 साल से आप डिपू कर रहे हो। पहले कहाँ के रहने वाले हो? मैं पटना साहब से। पटना साहब से हो। पटना साहब से आपकी फैमिली है। हाँ, तो यहाँ आकर आप सेट हुए हो, डिपू का कार्य कर रहे हो। हम जन्मभूमि में बहुत बढ़िया। 30 साल से कर्मभूमि। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे कि कम से कम किसी इनकी बात से ये लगा कि कम से कम आदमी अंदर से सच तो बोल रहा है। तीनों बातें हमें क्लियर हो गई। हाँ, हमें भी, क्योंकि जैसे इसका मतलब तो ये हो गया कि इतना बड़ा आपने विज्ञापन लिख रखा है, आप सरकार को दे रहे हो, उसको दे रहे हो, ये दे रहे हो, है तो बात तो कुछ भी नहीं, सिर्फ इतनी की बात निकली कि ठेकेदार आपको ठीक टाइम पे नहीं दे रहा। राशन की बात हुई है ये ना, राशन की बात, जो लेट आ रहा है 5 राशन, मुद्दे उसकी हैं। वजह, 5-4 मुद्दे हैं। जो राशन लेट आ रहा है वो और क्या मुद्दा है? 3 मुद्दे मैंने डिस्कस कर दिए। वो तो एक कमीशन का मुद्दा हो गया। चौथा क्या आपका? एक हमने वो जो हमें वो सैनिटाइजर या मास्क वगैरह वो नहीं मिला, पांचवा क्या है? इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का, वो सारा कुछ लिखवाए। चलो खैर, इसमें से इनके 5 मुद्दे हैं, मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। पहला मुद्दा इनका है, इनको हर महीने की 30 तारीख को राशन पहुंचना चाहिए ताकि जनता को इस समय पर दे सकें। दूसरा मुद्दा इनका है कमीशन का, मानदेय का, ठीक है। वो पहले वाले मुद्दे में ठेकेदार इन्वॉल्व है, दूसरे वाले मुद्दे में सरकार का है। वो प्रशासन के पास अगर सरकार ने भेज दिया है इनका कमीशन और वहां से लेट हो रहा है तो वो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा। तीसरा मुद्दा इनका है सैनिटाइजर और मास्क का। वो अभी आपके रिक्वेस्ट है मेरी, कुछ एनजीओ से भी इस टाइम रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत आर्थिक, आप भी तो एनजीओ हो। हाँ, तो मैं अपने आप से भी और औरों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सरकार के ऊपर इस टाइम आर्थिक प्रेशर भी बहुत है, आप सरकार की भी मदद करें। भाजपा की कई एनजीओ इतनी बड़ी हैं, उनसे आप करवा दो। ठीक है, उनको भी बोल देते हैं, ठीक है ना, वो भी सुन ही रहे होंगे, वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला मुद्दा इनका है बीमे का। तो बीमे के लिए आपने दिया, उसका मुझे लेटर दे दीजिएगा, उसका स्टेटस पता करवा लेते हैं कि यहाँ से डीसी ने लेटर निकाला है कि नहीं निकाला है। और 5वां मुद्दा था आपका कि एक तो इंश्योरेंस हो गया, आपने पीछे मानदेय, इंश्योरेंस,
पीपी किट बताइए। टाइम पर आपका सामान पहुंचना चाहिए। हाँ जी। और एक मुद्दा और था ना आपका, अभी भी तो वैसे राशन वैसे कमीशन हाँ, कमीशन तो वही, कमीशन हो गया, समय पर राशन आ जाए, पीपी किट हो गया और इंश्योरेंस, है ना। तो ये आपके मेन मुद्दे हैं, तो ये हमने सारे डिस्कस। हाँ, एक वो जो आपका डीबीटी वाला था कि वो नगर निगम से है, उसकी मैंने रिक्वेस्ट की है मंत्री जी से कि उसकी जांच होनी चाहिए कि वो घोटाला है या एक और है मैडम, अभी एक और है। मैं अभी चलो रिपोर्ट की जो दिक्कत है वो तो चलो पूरा है। अभी पिछले दिनों सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड का सर्वे करके बीपीएल राशन कार्ड की लिस्ट जारी की थी, अभी कुछ टाइम पहले, 6-7 महीने पहले। तो अभी वो जो बीपीएल परिवार जो तकरीबन आए हैं डिफॉल्टर्स के पास, किसी में 1 मेंबर, किसी में 2 मेंबर, किसी में 3 मेंबर। वो हमारे, मैं अपने नैंगड़ की ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मेरे नैंगड़ ब्लॉक में वो जाते हैं नाम चढ़वाने के लिए कि हमें हमारा बच्चा मैं खुद आया हूँ, मेरी मिसिस को उसमें ऐड होना है, मेरे बच्चे हैं 2 वो ऐड होने हैं, 4 हैं, 5 का राशन मेरे को मिल रहा है, वो कहाँ से ऐड होएगा। तो वो हम बोल देते हैं दफ्तर चला जा तू, फूड एंड सप्लाई नैंगड़। वो कह देते हैं तू डीसी ऑफिस चला जा, एडीसी ऑफिस वाले बोलते हैं तू नैंगड़ चला जा। वो धक्के खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। ये कहीं ना कहीं कमी आपकी सरकार की, ये भी बहुत जबरदस्त। मैडम फिर वो कमी किसकी है? वो गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं, फिर तो उसमें ऐसा हुआ था कि जब हमने बीपीएल सर्वे के, इसको बीपीएल एंटाइटलमेंट कहते हैं, बीपीएल पात्रता के फार्म भरे गए थे, वो सीएससी सेंटर्स में भरे गए थे, जो कि आपके हर जगह पर सीएससी सेंटर हमने हर वार्ड में खोल दिया है, सरकार की तरफ से है। उसमें क्या था कि लोगों को नहीं समझ आती कई बार बात, उन्होंने अपने परिवार के आधार कार्ड ही कईयों ने 4 दिए, उस टाइम तो उनको पता नहीं चला, किसने 2 दे दिए, किसने 4 दे दिए। अब वो बीपीएल में क्या होता है कि नाम एंटर करने में थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, क्योंकि बीपीएल एक अलग तरह का कार्ड है, पीला कार्ड है, तो फैसिलिटीज ज्यादा हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपने हमें एंट्री के टाइम, है ना, उसके 5 आपके 7 मेंबर है, आपके 2 रह गए, आप 5 आधार कार्ड लाए, करने वाले ऑपरेटर ने 5 कर दिए। अब बाद में आपको अगर बाई चांस आपका बीपीएल में नाम आ गया, फिर आपको याद आया 2 तो ये रह गए। अब मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, माँ बाप ने अपना करा लिया, पहले तो कहते जी बेटा बखरा है जी, रहने दो, बाद में आ जाते हैं जी मेरे को बेटे को भी इसमें पा दो जी, उसके परिवार को भी डाल दो। ये आप इस बात से सहमत है ना आप? तो ये पब्लिक का रहता है कि उनको बाद में लगता है कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो इस चीज को फैमिली की बात कर रहा हूँ। हाँ, फैमिली में अगर कोई रह गया है, उसका प्रोसीजर ये है, सरकार की एक इसमें सरकार का कसूर नहीं है, ये दफ्तर वाले कर देंगे। सरकार ये भी शायद बीच में ठेकेदार हों, याद कर लो आप। मैडम ये सर ये बताता हूँ मैं आपको, ठेकेदार का बताने में शायद जहाँ साहब थोड़ी सी उसमें वो नहीं पूरी क्लियर कर पाए बात। ठेकेदार भी अकेला अपने से कुछ नहीं कर सकता, ठेकेदार की ताकत नहीं है। क्या है वो ठेकेदार? तो आपके डिपो होल्डर आप ही के साथी कह के गए हैं, वो शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाए सही बात को। ठेकेदार को भी इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से अगर उसको बोलना चाहिए जो एक्सप्लेन कर सके। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अगर उसको सरकार अच्छे ढंग से उसको कहेगी भैया सामान हमने 10, जब सरकार का वादा है कि हमने 10 तारीख तक डिपो पे राशन चाहिए लोगों को मिलेगा, तभी भाई साहब मैं उस अपने भाई को कैसे झूठा कह दूं जिसने इतनी बड़ी बात। एक मिनट सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे हम दावे के साथ कहते हैं कि हम नहीं झूठ बोलते, तो कहीं ना कहीं सच निकला। जहाँ साहब शायद अपने लिए ये चीज थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बोलने में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कुछ रह गया हमसे, वो किस वजह से ये चीज कह गए मेरे को नहीं पता। वो दबाव है, आपके साथी हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये ऐसा नहीं, मैंने तो उनको नहीं बिठाया। क्यों मैडम? या मैडम भी आप नहीं उनको लेके आए? हमारे पास तो आए, हमने। हर आदमी को अपने विचार रख सकता है। बिल्कुल, मेरे को प्रॉब्लम है तो मुझे किसी का डर नहीं है। मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे डीप पेंशन होने का कोई डर नहीं। बहुत बढ़िया बात। कल होता तो आज हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्योंकि एक चीज और बता दूं कि बहुत जल्दी ही बलदेव नगर के डिपुओं पे भी शिकंजा कसने वाला है, वहां की बहुत कंप्लेंट्स हैं। बिल्कुल हम कहते हैं आपको, अगर वालिया जी जो भी गलत करेगा सरकार के अंदर, चाहे वो कोई भी हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई बेईमानी करेगा, उसको अंदर सलाखे के पीछे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी है। मैंने तो एक चीज, क्योंकि समय शर्मा जी समय घड़ी अपने हिसाब से चल रही है, हम ज्यादा टाइम ले। हाँ, 1 मिनट में आप सभी की तरफ से आप 1 मिनट में क्या बात है? मैं कहता हूँ सभी डिपो को, हरियाणा के सभी डिपो को एक आदेश कह लो, चाहे विनती कह लो, चाहे ये मेरा मैसेज कह लो कि भाई बिल्कुल भी आपने बेईमानी नहीं करनी। अगर कहीं पे भी कर रहे हो बेईमानी, तो आप सलाखों के पीछे होंगे।
इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान में ईमानदारी से काम करोगे तो आपको हर चीज मिलेगी, अगर बेईमानी करोगे तो सिर्फ और सिर्फ जेल है। बहुत अच्छे। अब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर में आप प्रधान हो हाँ जी, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, रवि जी ने भी बहुत अच्छा कहा है भी जो कोई ऐसा गलत काम करेगा तो उसको तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। तो बार बार हम पहले भी डिपो होल्डर को अपील कर चुके हैं भी अपना ईमानदारी से काम करो, साथ में कोई और प्राइवेट कोई और काम कर लो, जरूरी बेईमाना करना है। तो कुछ लोग तो समझ गए, बाकियों को भी समझ आ जाएगी जब काम खराब होगा। चलो, एक सेकंड। हाँ जी। आपका बहुत बहुत आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद वालिया जी, आपने हमें मौका दिया। आपका अपना चैनल है। हाँ हाँ, चलो आपने मौका तो आपने फिर दिया ना, भी आओ और आप अपनी पक्ष रखो। सारा देश देख रहा है, सारा दुनिया देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से हम पब्लिक से जुड़े और उन्होंने हमारी बातें सुनी। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अंत में डॉक्टर साहब मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। आप कुछ कहने के मूड में हैं, सिर्फ समय का ध्यान। आपकी पहली प्रॉब्लम का मैंने आपको वादा किया, अगर सोमवार तक आपका मानदेय का इशू नहीं सॉल्व होता है तो उसकी जिम्मेवारी मैंने ली है, मैंने आपको वादा किया है। आगे तक बात पहुंचाई जाएगी। इंश्योरेंस का आपका स्टेटस चेक करवा देते हैं, आप एप्लीकेशन दे दीजिए कि वो सीएम ऑफिस तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा सीएम से होगा, डीसी का कोई इसमें अथॉरिटी नहीं है। दूसरा है कि पीपी किट का, उसका हम आपका देख लेते हैं, क्योंकि आपने जब विधायक को लेटर दी है तो विधायक साहब को ये करना चाहिए आपके लिए। अगर नहीं करेंगे तो उसका भी फिर हम कोई ना कोई सोल्यूशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से विधायक साहब को कर देना चाहिए। निगम में जो गड़बड़ हुई है उसकी वो जांच का विषय है, वो जांच करवाई जानी चाहिए। और जो 30 तारीख तक आपके राशन का है उसका एक बार, जो आपने ठेकेदार भी बीच में लाए हो, और जो ये राशन कहां से कहां कैसे आता है उसकी एक बार मैं मंडे को सारा पता करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पर हाँ, मैं एक पब्लिक से भी एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप अपने डिपो होल्डर को भी अपने जैसा इंसान समझें और थोड़े थोड़े करके, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, बहुत खतरनाक टाइम है, इनकी भी जान, इनके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए पूरा संसार है ये भी। तो आपको भी चाहिए इनको, इनकी सुरक्षा का, इनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। आप एक एक करके अपना राशन लें। और आपको मैं बता देती हूँ, आज की डेट में कोई डिपो वाला भी गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी राशन देना है डिपो वालों ने फिंगरप्रिंट से देना है, ये गलत नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपको पक्का आश्वासन है, इस शक में ना रहिए। पहले होता होगा, जो हुआ उसको भूल जाइए, क्योंकि कुछ चीजें भूलने में ही फायदा रहता है। आज की डेट में कोई डिपो वाला आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, और आप इस शक को मत करिए। और कुछ लोग जो, जिनको शोर शराबा ही करना होता है, बस इस बात को तुल देनी होती है, उन लोगों की आप तुरंत शिकायत कीजिए। डिपो होल्डर को भी चाहिए, बात को थोड़ा छोड़ा मत करो। अगर कोई आपको नाजायज कस्टमर तंग करता है या कुछ भी है, क्योंकि कस्टमर को ये समझना पड़ेगा कि डिपो होल्डर का काम है अंगूठा लगा और अपना सामान लेके जा, उसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। आपको कोई तंग करे, आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। शुक्रिया मैडम। और आज की ये डिस्कशन हम अपनी समाप्ति की ओर लेकर जाते हुए, आपने 5 पॉइंट जो रखे, 5 में 5 का अगर आप डी साहब को देकर आए हो, इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। मैडम ने भी कहा कि इसकी ओर जरूर ध्यान देंगे। मेरी ओर से तो शायद समाधान आपसे पहले जो बलदेव नगर के आए थे वही करके हर एक बात का समाधान, कि पब्लिक सब जानती है, सब देखती है, सब पहचानती है कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। उसके अंदर बंद मुट्ठी है तो लाख की, खुल जाए तो काक की। मैं तो इतनी बात करूंगा, आप सारी समझदार हो। और आपने आज इकट्ठे हुए और बातचीत रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि आप धूम में कुछ ना कुछ परेशानी होगी, जो कल आपने दिखाया, कल भी मैंने लाइव दिखाया। और मैंने तो आज यही लगा कि बहुत कुछ शायद दिक्कतें होंगी, लेकिन इतनी दिक्कतें मुझे नहीं लगी। मैं अपने, क्योंकि मैं भी सच का दर्पण हूँ, सच बोलूंगा। हमने भी दिक्कत देखिए, घर का जो राशन जो इनकी मांगते हैं, वो असली दिक्कत वही है मैडम। एक ही दिक्कत है, वो कोई चलो खैर, हमने सोचा था शायद और बहुत कई दिक्कतें होंगी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से, जो इन्हीं के आदमी का कहना था कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम चलो कर रही है। ठेकेदार बीच में कर रहे हैं, ठेकेदार शायद इनके साथी हो, ठेकेदार सरकार उनको ना देख रही हो, ये भी हो सकता है ना। ठेकेदारों को आज़ादी, अगर चाय या हम पानी इकट्ठा बैठ के पी रहे हैं ठेकेदार के साथ, फिर ठेकेदार और हम हैं। सरकार ने तो ड्यूटी लगा दी। सरकार अपनी जगह क्लीन चिट है, जो आज आपके आदमियों ने खुद ही क्लीन चिट दी है। बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन एक चीज मैं प्रधान जी जरूर कहूँगा, उजालों में तो हर कोई साथ दे देता है, उजालों में तो मिल जाएंगे आपको कहीं, उजालों में तो आपको मिल जाएंगे कहीं,
तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी आपकी बाजू पकड़े। वेरी बहुत अच्छा। ठीक। बिल्कुल। मैं तो इतनी की बात करूंगा। आज की चलो। चर्चा आपको कैसे लगी? और आप YouTube पे भी देख सकते हैं। आप हमारे ये अभी YouTube पे भी हम दोबारा दिखाएंगे कि सच का दर्पण है, आखिर में कहीं ना कहीं सच निकलता है। सच किसी के भी मुख से निकल जाए मैडम, आज वो देखने को मिला मुझे कि कई बार हम भावुक होकर बात और की ओर होती है, हम कहीं और को चल पड़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ और ही निकलता है। मैं धन्यवाद करूंगा प्रधान जी कि आप आए, आपने अपना विचार आपका रखे। भी वालिया जी और मैडम जी का भी और आपकी सारी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाजू पकड़ी है हमारी, अब पकड़ के रखना। हाँ मैडम जाने, आप जाने। नहीं, आपने भी नहीं, मैं आपसे कोई आधा घंटा पहले आपकी बात रख रहा था। हाँ, नहीं, ठीक। लेकिन जब मुझे सच पता लगा, शायद क्योंकि हमारा भी सच का दर्पण है, एक चावल से पता लग जाता है चावल गले या नहीं अब तो गले। मान गए, सही अब बात। तो मान गए हमारी सरकार एक ने। चावल से पता लग जाता है कि आपके चावल गले हैं या नहीं। वो चावल हमने देख लिया। खैर कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। अब आप मान जो गए, यहाँ तक है। अब आप मान गए नहीं, हमारी मैं नहीं सरकार माना, को? मैं नहीं माना। मैं क्यों जी, बिल्कुल- अभी आप कह रहे हैं सच देख लिया। सुनो मैडम, उसमें ये है कहीं ना कहीं हाँ। बताने में दिक्कत आ सकती है। मैं ये कहूंगा जो पर भी हमारी कोशिशें जो सही हैं। आपकी कोशिश सही सही, है। हाँ। और अब हो करेंगे सकता है तो जैसे इन्होंने कहा शायद किसी पे अभी- कोई अभी डर हो। आपके हाँ। समझने में गलती रही है कहीं ना कहीं, हाँ। उनके बताने में गलती रह सकती है। मैं नहीं, अरे पर घंटे आप- से- नहीं 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 समझ आ गए। नहीं, हम मैम, issue- एक मिनट, जो issue हम है- ये प्रोग्राम प्लीज, हम ये बहस आज की यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।